इस फितनो फसाद के वक्त में अगर बरेली शरीफ में अगर आलिमों का मजमा दिखता है, वहां अजमेर मोहल्ला लोग साहब मेला देखने जाते हैं और वहां अजमेर मोहल्ला में दुनियावी सामान खरीदने जाते हैं या बेटा बेटी लेने जाते हैं, मगर इस फितनो फसाद के वक्त में एक उर्स है आला हजरत का बरेली में, जहां सबसे ज्यादा उलमा की तादाद नजर आती है, वो वहां सुरमा और नील खरीदने नहीं जाते हैं, अक्सर उलमा बरेली किताब खरीदने के लिए जाते हैं, आला हजरत के फैजान से माला माल होने जाते हैं। इसलिए एक आलिम 1000 व्यापारी होता है और जहां लाखों की तादाद में उलमा रहे, तो कह सकते हैं इस फसाद के जमाने में जिस उर्स से इल्म का पैगाम मिलता हो, जिस उर्स से खिताबात के जरिए रूहानी ग़िज़ा मिलती हो, जिस उर्स में उलमा की कसरत से ज़ियारत का मौका मिलता हो, जिस उर्स में खुराफात वाहियात मज़ामीर के साथ कव्वाली, इन तमाम बिदअत से जो उर्स पाक है, वो इस सदी में एक तन्हा उर्स है आला हजरत का, जहां से शरीयत का पैगाम मिलता है, बिदअतों के मिटाने का मजा। एक बार अदब और एहतराम के साथ आकाए दो जहां फख्र रसूला सैयदे इंसो जां अनीस बेकसां शफीअ आसियां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में नजराने दरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उर्से रऊफ़ी और अज़ीमी में आप हज़रात तशरीफ लाए, ये फ़कीर भी हाजिर हुआ, बहुत सारे उलमाए कराम बिलखुसूस सूफी बासफ़ा हज़रत पीर तरीक़त मौलाना रियाज़ हुसैन साहब क़ादरी तहक़ीक़ मद्दसिल्लहुल आली, उनकी मख़सूस मौजूदगी रही। अल्लाह तबारक व तआला इस कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए और उन दोनों बुजुर्गों की रूहों को अजर अज़ीम अता फरमाए और उनके फैज़ान से उनके साहबजादे, उनके ख़ानदान के सारे लोग और आने वाले सारे ज़ायरीन और हाज़रीन को सबों को अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान की निअमतों से माला माल फरमाए। उर्स होता है इसलिए ताकि हम उस बुजुर्ग की जिंदगी से नूर हासिल करें, आने वाली नस्लों को बता दें कि वो क्या थे, किस तरह से उन्होंने जिंदगी गुजारी। इसलिए उर्स मुक़र्रर होता है, मुनक़्क़िद होता है। हदीस पाक में आया है कि आका अलैहिस्सलाम ने कहा था कि कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोका था। पहले आका अलैहिस्सलाम ने कहा था कि कब्रों की हाजिरी क्या करो, लेकिन आका फरमाते हैं कि पहले मैंने रोका था, अब मैं तुमसे कहता हूं कि फज़ूरूहा, कब्रों की ज़ियारत क्या करो। अब क्यों क्या करो? इसलिए नहीं कि वहां जाके तागा बांधो, वहां जाके कब्र का सजदा करो और तवाफ करो, नहीं, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने वजह बयान कर दी कि फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद्दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। आका फरमाते हैं कि इसलिए कि कब्रों की हाजिरी से आखिरत की तैयारी का शौक पैदा होगा, आखिरत याद आएगी और दुनिया की चाहत घटेगी। फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद्दुनिया, दुनिया की चाहत घटेगी और आखिरत की तैयारी की रग़बत पैदा होगी, आखिरत याद आएगी। ये इल्लत हुजूर ने बयान फरमाई।
ये सबब कि क्यों हाजिरी देना है, क्यों कब्रों पे जाना है। लेकिन हमने इस हदीस पाक की मुखालफत करते हुए कब्र की हाजिरी को आखिरत याद करने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि हमने उस कब्र की हाजिरी को सिर्फ दुनिया तलबी का एक जरिया बनाया। हुजूर ने कहा था कि कब्रों की हाजिरी से आखिरत याद आएगी, दुनिया की चाहत घटेगी, ज़ुहद की कैफियत पैदा होगी, मतलब दुनिया की चाहत घटेगी। और आज 99% लोग जो दरगाहों पे हाजिरी देते हैं वो सारे वह लोग होते हैं जिनको ढेर दुनिया चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, मकान चाहिए, मॉल चाहिए, कारोबार की तरक्की चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए उसको। इसलिए मज़ारात पे भीड़ लगी रहती है, मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें सुनसान हैं। क्यों? क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़ना, कड़ाके की सर्दी में नहा धो के मस्जिद जाना, गर्मी में भी चाहे 1000 पसीने से शराबोर हो मगर मस्जिद जाना, और ये मरते दम तक जाना और जन्नत के लिए जाना। तो जन्नत की चाहत कितने लोगों में है जो रोजाना 5 टाइम मस्जिद जाएं, दुकान भी जाएं, खेत भी जाएं, खलियान भी जाएं, मस्जिद भी जाएं? नहीं, मस्जिदें वीरान हैं, क्योंकि वहां जाने का मतलब है जन्नत जाना, जन्नत की तैयारी करना। जबकि हुजूर ने फरमाया है कि मस्जिद के बारे में कि अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, द डियरेस्ट प्लेसेस नियर अल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह जो है वो मस्जिद, सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद। इस हदीस पाक की रोशनी में और हुजूर ने फरमाया कि वो अब गज़ुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा जो बुरी जगह है वो मस्जिद, ये मज़ार, सबसे बुरी जगह, नापसंदीदा जगह, अनप्लीजेंट प्लेसेस, सबसे ज्यादा जो जगह अल्लाह को नापसंद है वो बाजार। और इस हदीस पाक की तशरीह में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि सबसे अच्छा आदमी वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से बाहर निकले, और सबसे बुरा आदमी है वो जो सबसे पहले बाजार जाए और सबसे आखिर में बाजार से वापस आए। अब आप देख सकते हैं कि बाजार को ज़ीनत बख्शने वाले कितने लोग हैं। सबसे पहले जाना, दूसरों का मुंह देखना, इसकी दुकान पे बैठना, झूठ में शरीक होना, बिला वजह चक्कर लगाना, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी नजर डालना, या फिर दूसरों के खिलाफ गिबत और चुगलखोरी की महफिल में बैठना, सबसे बुरी जगह बाजार है क्योंकि वहां झूठ बोला जाता है। सबसे बुरी जगह बाजार है क्योंकि वहां दूसरों को धोखा दिया जाता है। सबसे बुरी जगह बाजार है क्योंकि वहां ठगने का कारोबार होता है। और सबसे अच्छी जगह मस्जिद है क्योंकि वहां इबादत की जाती है, वहां अल्लाह को याद किया जाता है, वहां आंसू बहाया जाता है, वहां रोया जाता है। तो रोने वाले कितने लोग हैं आप समझ सकते हैं। इसलिए मस्जिदें वीरान हैं क्योंकि आखिरत की तड़प बहुत कम लोगों में, आखिरत का शौक बहुत कम लोगों में है। वरना सच्ची बात यही है, इस दुनिया में मैं सोने का घर बनाऊं, मैं 1000 एकड़ जमीन खरीद लूं, मैं दिल्ली में 50 मॉल बना लूं, मैं बंबई में 100 फैक्ट्री में डाल लूं, मगर अंजाम आखिर मौत। 2 गज जमीन के अंदर जाना और ये सारी बहारों को छोड़ के चला जाना, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है कि ये बात झूठी है। जब 4 दिन की चांदनी के बाद जब अंधेरी रात ही है तो 4 दिन की चांदनी में इतराने का क्या मतलब। इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि जो कुछ मैं जानता हूं अगर तुम भी जान लो, जो मैं जानता हूं, लौ तअलमून मा अअलम, अगर तुम वह जान लो जो मैं जानता हूं। आका इस्लाम फरमाते हैं कि जो चीज मैं जानता हूं अगर तुम उसी को जान लो, लज़हिकतुम कलीलन व लबक़ैतुम कसीरा। हुजूर कहते हैं कि अगर तुम वह जान लो जो मैं जानता हूं तो तुम हंसोगे कम, रोगे ज्यादा, हंसोगे कम, रोगे ज्यादा। और कुरान शरीफ में भी इसी को कहा गया, फलयदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा,
अल्लाह फरमाता है अपने बंदों से कि मेरे बंदे हंसो कम, रो ज्यादा। और आजकल कॉमेडी ज्यादा है, आजकल हंसी ज्यादा है, आजकल अल्लाह के हुक्म पर अमल करना कम है, नफ्स की ख्वाहिश की तकमील में आगे बढ़ना ज्यादा। अल्लाह की बात नहीं माने और बंदा बोले कि मुझको सुकून मिल जाए, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान नहीं माने और कहे कि मेरे घर में चैन सुकून आ जाए, बाल बच्चे अच्छा से रहे। 1 करोड़ तावीज अगर कोई लिख के दे दे और कि मेरा बाल बच्चा सब चैन से रहे और घर में सारा कारोबार मुशरिकाना, काफिराना और मगरबी तहजीब वाला हो, ऐसा कभी नहीं होगा। आम का पेड़ लगा दें, 1 करोड़ तावीज उसमें डाल दें, 1 करोड़ पीर साहब से यहाँ से सेब निकल जाए, ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। इस दुनिया में आम के पेड़ से आम निकलता है, चाहे 50 लाख तावीज डाल। इस दुनिया में गेहूं लगाने के बाद गेहूं का दाना ही मिलता है, वहां से बासमती चावल नहीं पैदा होता। इस दुनिया का दस्तूर वो नहीं है। लोग जीते हैं रब की मुखालफत में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून के खिलाफ चलते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह की रहमतें हम पर नाज़िल होगी। जो मैं दुआ करूं अल्लाह ताला मेरी सारी दुआ कबूल कर ले, ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। यही वजह है कि 90% लोग परेशान हैं, बाल बच्चों से लोग परेशान हैं, अपनी बीवी से लोग परेशान हैं, अपने पड़ोसी से लोग परेशान हैं, अपनी सेहत से लोग परेशान हैं। 1 दर्जन बीमारी है सबके बदन में, और साहब जहां घर में रहें तो भी दवाइयों की 1 पोटली रहती है, सफर में जाएं तो भी दवाइयों की 1 पोटली रहती है। अब तो बाज़ाब्ता 1 डब्बा सबके पास दवाइयों के लिए रहता है। पहले 1 डब्बा रहता था जिसमें सुई रहती थी, जिसमें धागा रहता था, जिसमें कैंची रहती थी, ताकि वक्त जरूरत मोछ और दाढ़ी के बाल काट। उसमें तेल रहता था ताकि दाढ़ी और सर में तेल लगा लें। कंघी रहती थी ताकि रोजाना 1 बार 2 बार सर और दाढ़ी में कंघी कर लें। अभी दाढ़ी में कंघी करने का ख्याल नहीं आता, सर में तेल लगाना जो पागलपन का सबसे बड़ा इलाज है। तेल लगाने वाली रिवायत भी अब खत्म हो गई। अब साहब न तेल लगाना है, न सुरमा लगाना है, न खुशबू लगाना है, न कंघी करना है, न मोछ के बाल तरशवाना है। अब सिर्फ 1 पोटली दवाई लेके चलना है। खाना खाने से पहले क्या खाना है, नाश्ता करने के बाद क्या खाना है, और साहब भूखे पेट में क्या खाना है, खाना खाने के बाद क्या खाना है, 4 घंटे के बाद क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, मगरिब से पहले क्या खाना है, खाना खाने से पहले क्या खाना है, सोने से पहले क्या खाना है, और जागने के बाद सबसे पहले क्या खाना है। यानी बाज़ाब्ता जिंदगी के सिस्टम का एक हिस्सा हो गया। अब दवाई के साथ चलना। बुजुर्गों ने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के खिलाफ जीने वाला वो कभी सुकून चैन जिंदगी में नहीं पाए, क्योंकि चैन देने वाला अल्लाह, सुकून देने वाला अल्लाह है, औलाद में फरमाबरदारी देने वाला अल्लाह है, बीवी के दिल को आपके लिए मुसख्खर करने वाला अल्लाह, पड़ोसियों के दिल में मोहब्बत डालने वाला अल्लाह, इस दुनिया में हुकूमत, इज्जत, सल्तनत देने वाला अल्लाह है, मरने के बाद भी जन्नत देने वाला अल्लाह है। जब सब कुछ करने वाला अल्लाह ही है तो बंदा को चाहिए कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जी, ताकि यहाँ उनके दिल को सुकून मिले, यहाँ उनकी आंखों को ठंडक मिले, यहाँ बाल बच्चों को देखने के बाद कल्ब को राहत मिले, बीवी से फर्मा बरदारी मिले, पड़ोसियों से दोस्ती मिले, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक मिले। ये सारा काम जो उल्टा हो गया है, मेन फैक्टर यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के खिलाफ जीना, बाजार को आबाद करना, मस्जिद को वीरान करना, और ये सोचना कि मेरी जिंदगी में सुकून मिल जाए। अल्लाह की कसम ऐसा इस दुनिया में नहीं होता। अगर काफिरों के नाचने गाने में सुकून मिलता, कोई सुशांत सिंह राजपूत जहर खा फांसी के फंदे पे नहीं लटकता। अगर काफिरों के मौज मस्ती करने, शराब पीने, चड्डी पहनने, उनकी औरतों के नाइट क्लब में डांस करने और अपनी बीवी से ज्यादा दूसरों की बीवी में मजा लेने और जिना करने, 2-4-10 औरतों के साथ मिलने, नाइट क्लब में जाके नाचने में अगर जिंदगी का लुत्फ होता, कभी एक हीरोइन 30 साल की खूबसूरत स्मार्ट हीरोइन, वो कभी जहर खा के नहीं मरती। कभी अमेरिका का एक इंजीनियर अपने 4 बच्चों के साथ फांसी के फंदे पे नहीं लटकता। कभी हिंदुस्तान में आए दिन अरबपति वो साफ फांसी के फंदे पे नहीं लटकते, जो कि वहां तो मस्तियां हैं। चलो इस्लाम में पाबंदियां हैं कि पायजामा पहनना है, लुंगी पहनना है, कुर्ता पहनना है, वहां तो कोई पाबंदी नहीं, वो तो चड्डी पहनता है, चड्डी पहन के अपने बच्चों को स्कूल लेके जाता है। वहां तो कोई
कोई पाबंदी नहीं है। वहाँ उनकी औरतें चड्डी पहनती, मैंने आज भी दिल्ली एयरपोर्ट पे देखा कि जिसको हमारी माँ बहन औरतें सर से दुपट्टा खिसक जाए तो उसके लिए बिल्कुल मरने की बात होती है। उसी माहौल में यहाँ बेशुमार लड़कियां हैं जो हाफ पैंट भी नहीं बल्कि बिल्कुल चड्डी पहन के एयरपोर्ट पे घूम रही है। मर्द उसको बुरा भी नहीं समझते, उसकी आंखों के सेकने का एक जरिया है, वो देखते हैं उसको मजा मिलता है। और सारे लोग आजकल आंखों को सेकने का इंतजाम कर रहे हैं। यही वजह है कि पर्दा बोझ मालूम होता है। और जो औरतें जितनी ज्यादा कम लिबास पहन के आए वह मर्दों के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उसकी तस्कीन का सामान उसमें होता है। जो चीजें गैरत व खुददारी के बिल्कुल खिलाफ है, आज उसको वो लोग आजादी के नाम पे वैसा लिबास इस्तेमाल कर रही है। अब मर्द साहब हाफ पैंट पहनना एक शौक हो गया है, शराब पीना, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाना और दिन के 10-10 बजे 11 बजे तक सोना, ये मस्तियां जो काफिरों के यहाँ से मुसलमानों के यहाँ आ गई है। वो काफिर जो शराब पीना आम है, वहाँ कोई उसके नजदीक हराम नहीं है। वो काफिर जिसके नजदीक जिना करना आम है, हराम नहीं है। वहाँ जहाँ चाहे जिससे चाहे जिसके पास जाए वो चला जाए। शराब आम है, जिना आम है, दौलत को बढ़ाने के लिए सूद आम है, जुआ आम है। उसके यहाँ साहब घूमना फिरना, रंग रलियां मनाना, पूजा के नाम पे शराब पीना, डांस करना, तो औरतों की आबरू से खेलना आम है। तो क्या वह जिंदगी का मजा ले रहा है, वो मस्तियां कर रहा है? ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा खुदकुशी और सुसाइड के रुझानात उन्हीं काफिरों के यहाँ है, जिसके यहाँ दौलतों के अंबार है, जिसके यहाँ आजादी के नाम पे बेहयाई है, जिसके यहाँ पानी कम पिया जाता है, शराब ज्यादा पी जाती है। वहाँ भी बीमारियां, वहाँ भी नाइतफाकियां हैं, वहाँ भी एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपना है, और वहाँ भी करोड़ों के बिल्डिंग में रहने वाला का जहर खाना है। पता जरा हिंदू हो या मुसलमान, ये दुनिया अल्लाह की है, कानून अल्लाह का चलता है। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम करने वाला ये जो चाहेगा मैं जिंदगी में इंजॉय कर लूं, हर एतबार से मैं परिपूर्ण रहूं और फुलफिल लाइफ में गुजारूं, मेरे बच्चे भी अच्छे रहे, मेरी बीवी भी अच्छी रहे, मेरा पड़ोसी भी अच्छा रहे, मेरी सेहत भी अच्छी रहे, मेरा कारोबार भी अच्छा रहे, मेरी तिजारत भी अच्छी रहे। खुदा की कसम यहाँ नहीं होगा। अल्लाह ने बीमारी देख के बंदों को बता दिया है। अल्लाह ने कारोबार को घटा के आज पूरी दुनिया में जो कसाद बाजारी है, जो तिजारत खसारे में जा रही है, ये अल्लाह ताला बंदों को बता रहा है कि तेरी मर्जी नहीं चलती है और तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होगा। दुनिया मेरी है, आसमान मेरा है, जमीन मेरी है, मैंने तुझको पैदा किया है, तेरी मर्जी नहीं चलेगी। तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। सुभान अल्लाह। सुकून को छीन के बता दिया सुकून देने वाला मैं हूँ। अल्लाह ने मोहब्बत छीन के बता दिया कि मोहब्बत देने वाला मैं हूँ। आज बाप को अपनी औलाद से डर लगता है, बीवी को अपने शौहर से डर लगता है कब ये मुझको मार दे, और शौहर को बीवी से डर लगता है कब ये दूसरे मर्द से मोहब्बत के जाल में फंसकर अपने प्रेमी के साथ लेकर मेरे रात में मेरे गले पे छुरी चला दे। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही है। 5 बच्चे की मां अपने शौहर का गला रेत के अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। खबरें मिल रही है कि शौहर अपनी जिद्दी और चोड़े बीवी को ज़ब्ह करके वह दूसरी प्रेमिका के साथ भाग गया। तो एक तरफ अलग अलग बीवी का शौहर पे एतमाद नहीं रहा, शौहर का बीवी पे एतमाद नहीं रहा, औलाद का वालिदैन पे एतमाद नहीं रहा, औलाद वालिदैन पर औलाद का एतमाद नहीं रहा। ये जो एतमाद खत्म हो रहा है, ये जो मोहब्बत खत्म हो रही है, ये जो मुरब्बत खत्म हो रही है, ये सजा है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अल्लाह की बात न मानने की। इसलिए कि जिंदगी की बहार और मरने के बाद की जन्नत अल्लाह ने सारी बहारें अपने महबूब की गुलामी में रख दिया है। जो मेरे मुस्तफा की गुलामी करेगा, यहाँ मोहब्बत मिलेगी, सेहत और इज्जत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत डॉक्टर मुफ्ती शहरियार खान साहब किबला। बुजुर्गों का नाम सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि मेरी दौलत बढ़ जाए। बुजुर्गों के मजार पे इसलिए जाया जाता है ताकि हमारी दौलत में इजाफा हो जाए। लोग कहते हैं कि अजमेर में जो 5 करोड़ लोग गए हैं ये सब सुन्नी है। अजमेर में 5 करोड़ जो लोग गए हैं वो सुन्नी नहीं है। उसमें बहुत सारे लाखों हिंदू हैं, लाखों पंजाबी हैं, बहुत सारे जैन धर्म के लोग हैं, बहुत सारे के सारे हाजतमंद हैं। गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद है। हाँ, अलबत्ता कोई ये बोले कि बरेली शरीफ के उर्स में जाने के बाद वहाँ दीन नजर आता है,
वहां उलमा कराम नजर आते हैं। ये बात किसी तरह से चलने वाली है, क्योंकि अजमेर के उर्स में वहां 50% हिंदू रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं। पंजाब के पंजाबी वहां डेरा डाले रहते हैं, और फिर राजस्थान के अक्सर हिंदू वहां डेरा डाले रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बाबा ने मुझको गाड़ी दी, बाबा ने मुझको बेटा दिया, बाबा ने मुझको प्रॉपर्टी दी। एक शख्स पंजाब का आया अजमेर शरीफ में, उसने कहा कि मेरे लिए बाबा से दुआ कर दो कि मेरा एक प्लॉट का कारोबार खसारे में है, रुका हुआ है, सेल नहीं हो रहा है। उस पंजाबी की खस्ता हालत को देख करके कोई दुआ करने को तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां के मुजाहिद भी वही दुआ करने के लिए वो पार्टी तलाश करते हैं। अगर कोई पार्टी बहुत बड़ी है, अच्छा लिबास है, खूबसूरत है, और साफ मालदार दिखता है, जो 5,000 रुपए दे दे फातिहा करने के बदले में, तब तो वो उसके पीछे पीछे दौड़ता है। लेकिन अगर देखा खस्ता हाल है, लिबास फटे हुए, बिल्कुल गुरबत झलक रही है, तो कोई दुआ करने को तैयार नहीं होता। इसी तरह का एक पंजाबी कोई मुजाहिद तैयार नहीं हो रहा था, बस एक आदमी बोला चलो कर देते हैं, करने में लगता क्या, बाबा इनका काम कर दीजिए, इनका प्लॉट बिक जाए, इनका कारोबार हो जाए, बड़ा परेशान है, ठीक है जाओ। उन्होंने 500, 1000, 200 रुपए उस मुजाहिद को दिया और चला गया। मुजाहिद का कार्ड उन्होंने ले लिया। गया साल 2 साल के अंदर ही उसका जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, करोड़ों अरबों का काम उसका हो गया। वो वहां से 1.5 करोड़ रुपया सूटकेस में बंद करके वो अजमेर लाया, और उस मुजाहिद को ढूंढने लगा जो उसके लिए दुआ किया था। अब वो ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा, मगर वो रहा 2-3 दिन तक, खोज के निकाला उसको और कहा चलो तुमने मेरे लिए दुआ की थी, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। उनको अपने होटल ले गया, और होटल में 1.5 करोड़ रुपए सूटकेस में थे। उन्होंने थमाते हुए कहा इसको तुम ले लो, तुम्हारी दुआ से मेरा काम अरबों का बना है, मैंने छोटा सा तोहफा तेरे लिए लाया है। वो सबसे डर गया, कहीं किसी चीज फंसा तो नहीं देगा, ये 1.5 करोड़ रुपया कोई माना रखता है, ये क्यों दे रहा है, क्या सबब है। कहा तुम डरो मत, मैं रहता हूँ 4 दिन अजमेर में, तुम कोई प्रॉपर्टी तलाश करो और खोजो, मैं उसको तुम्हारे नाम से रजिस्टर करवा दूंगा, पैसा मैं पार्टी को दे दूंगा। तुमको डर लग रहा है 1.5 करोड़ पता नहीं क्या होगा, तुम मकान ढूंढो। मकान ढूंढा, मकान खरीद के उसको दिया। तो अब सब गरीब नवाज को काफिरों को बेपनाह नवाजते, जो दुनिया मांगने आता है उसको अरबों देते हैं, खरबों देते हैं। कलकत्ता का टकेत चोर वो साहब फॉर्च्यूनर खरीद के 50 लाख रुपए की वो अजमेर जाता है। वो जो दूसरों की जमीन पे हड़प लिया हो, दूसरों की जमीन पे 50 गुंडा मिलकर कब्जा कर लिया हो, अब प्लॉटिंग करके उसको बेचता हो, अब 5 करोड़ रुपए उसका फायदा हुआ, 50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदा, अजमेर शरीफ गया और वहां चाबी गरीब नवाज के पांव में फेंक देता है। बाबा आपने मुझको फॉर्च्यूनर दिया, उसी फॉर्च्यूनर से चल के मैं आया। बाबा बोला था डकैती करना, बाबा बोला था चोरी करना, चोरी की इसको फॉर्च्यूनर खरीद के मेरे पास आ जाना। बाबा बोला था कि दूसरों की जमीन पे हड़प लेना और हराम माल के इसको खरीद करके मेरे दरवाजे पे आ जाना। यानी लोगों ने जैसे की तैसी कर दी मज़ारात की भी। फकीरों के दरवाजे पे मालदार हाजिर होने से डरते थे, बेनमाजी हाजिर होने से डरते थे, लेकिन आज चोर आस्थाने पे जाके फख्र कर रहा, डकैत वहां जाके फख्र कर रहा, मुत्तकी वहां खड़ा नहीं हो सकता। अब वहां चोरों और डकैतों का राज है। अब वहां साहब पांव में लोहे का कड़ा, उस मज़ार का तवाफ हो रहा, मज़ार पे सजदा हो रहा, कोई जाके बोले ऐसा करना हराम है, कहता चलो अपना फतवा अपने पास रखो। इसलिए तो कहता हूं इस गए गुजरे माहौल में अजमेर गरीब नवाज तो मुबल्लिग आज़म हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुबल्लिग हैं, उनसे तो उनकी अजमत का कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन वो शराबी मुजाहिद, वो रमजान के दिन में सेहतमंदी की हालत में भी खाने वाला बेईमान मुजाहिद, वो साहब गरीब नवाज के मज़ार का टुकड़े टुकड़े पे पल करके नमाज रोजे हज और ज़कात न अदा करने वाला बदअमल मुजाहिद, उनसे हमको चिढ़ है न कि गरीब नवाज। गरीब नवाज के सदके में तो आज हिंदुस्तान में जो करोड़ों मुसलमान आबाद है, ये हजारों मस्जिदें, लाखों हजारों मदरसे और करोड़ों मुसलमान जो आज नजर आ रहे हैं, ये एहसान इस हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज का है, जिसने 90 लाख मुशरिकों को मोमिन बना करके हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान में तब्दील कर दिया। उनके मुबल्लिग आज़म हिंद होने में कोई शक नहीं। अलबत्ता अजमेर मोहल्ला के जो मुजाहिद हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, जो शराब पीते, जो साहब उनके हजारों बच्चे बदकारियों की जुर्म में जेल में सड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा अजमेर के मुजाहिदों का बच्चा जेल में सड़ रहा है। सिर्फ क्या है, दूसरों का माल छीनने, दूसरों की बहू बेटी की आबरू पे बुरी नजर डालने, हाथ फैलाने के जुर्म में ये सब जेल में सड़ रहे हैं।
मुफ्त का पैसा जहां आता है वहां दिमाग में हराम कारी का ख्याल आता है। जिस पैसे पे मेहनत लगती है, जिस पैसे में पसीना बहता है, जिस पैसे में मेहनतें लगती है, उस पैसे की कदर होती है। एक मुदर्रिस 25 दिन तक महीने में 5 घंटे मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है, 5 घंटे तक रोजाना, 5 घंटे रोजाना पढ़ाता है, तब महीने में जाकर उसे 10,000 रुपए 15,000 रुपए मिलते हैं। एक मस्जिद का इमाम 30 दिन लगातार 5 नमाजें 5 जमात मस्जिद में वो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और फिर चूंकि वो कहीं भी नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन आपकी मस्जिद में उन्होंने अपना टाइम दिया, उस टाइम की उजरत वो महीना दिन की मुलाजमत के बाद वो 10,000 15,000 20,000 रुपए पाते हैं। अब 25 दिन की रातों दिन की मुलाजमत है, यानी फजर की नमाज से पहले उनको उठ जाना, सारा मोहल्ला सोया हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं। नमाज छोड़ना हराम है, नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है, नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा है, कोई किसी को कहने वाला नहीं। लेकिन इमाम साहब अगर नमाज 2 मिनट लेट से पढ़ा है तो समाज का बेनमाजी, समाज का 50 साल तक बेनमाजी रहने वाला, आखिर उम्र में आके 2 टाइम नमाज पढ़ने वाला, वो भी उसको 4 बातें कह के चला जाता है। और जो 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ता हुआ आ रहा, उस इमाम की कदर नहीं जो 50 साल शराबी पापी बेनमाजी ज़िनाकार इस्लामबाज रहा, वो आखिर में आकर के नमाजी बना है। अब वो इमाम के पीछे पड़ा हुआ, 1 मिनट ताखीर हुई तो उस इमाम के निकालने का मंसूबा बैठ करके मस्जिद से बाहर बनाता है और मुतवल्ली और सिक्योरिटी के साथ मिल करके उस शरीफ और नेक आदमी को मस्जिद से निकालने का षड्यंत्र वो रचता है। जो आदमी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारा हो, अब आखिर वक्त में उसको तो तौबा करना चाहिए, आलिमों की कदर करनी चाहिए, मस्जिदों में सॉफ्ट और नर्म बन के अल्लाह अल्लाह करके अपने गुनाहों की माफी का सामान करना चाहिए। वो सामान क्या करेगा? वो तो गीबत में पड़ा हुआ है, चुगलखोरी में पड़ा हुआ है, इमाम साहब के खिलाफ साजिशों में पड़ा हुआ है, जो सारी जिंदगी गुनाहों की कीचड़ में लथपथ हो, आखिर वक्त में क्या खास मुसलमान होगा वो। मगर एक आलिम जो 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ता, उसके खिलाफ एक छोटा सा तिनका भी मिल जाए, उसे शहीद बना के पेश करता, अपने बड़े से बड़े क्राइम उसको नजर नहीं आते। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से समाज में लोग गुनाहों की कीचड़ में लथपथ है और गुनाह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मगर इमाम साहब से कोई एक चूक हो जाए तो अब उसके खिलाफ एक माहौल तैयार होता है। इस फितनों फसाद के वक्त में अगर बरेली शरीफ में अगर आलिमों का मजमा दिखता है, वहां अजमेर मोहल्ला लोग साहब मेला देखने जाते हैं और वहां अजमेर मोहल्ला में दुनियावी सामान खरीदने जाते हैं या बेटा बेटी लेने जाते हैं। मगर इस फितनों फसाद के वक्त में एक उर्स है आला हजरत का बरेली में, जहां सबसे ज्यादा उलमा की तादाद नजर आती है, वो वहां सुरमा और नील खरीदने नहीं जाते हैं, अक्सर उलमा बरेली किताब खरीदने के लिए जाते हैं, आला हजरत के फैजान से मालामाल होने जाते हैं। इसलिए एक आलिम 1000 प्रभारी होता है और जहां लाखों की तादाद में उलमा रहे, तो कह सकते हैं इस फसाद के जमाने में जिस उर्स से इल्म का पैगाम मिलता हो, जिस उर्स से खिताबात के जरिए रूहानी इल्म मिलती हो, जिस उर्स में उलमा की कसरत से जियारत का मौका मिलता हो, जिस उर्स में खुराफात वाहियात मज़ामीर के साथ कव्वाली, इन तमाम बिदअत से जो उर्स है, वो इस सदी में एक तन्हा उर्स है आला हजरत का, जहां से शरीयत का पैगाम मिलता है, बिदअतों के मिटाने का मजा। एक उर्स है आला हजरत का, जहां अक्सर उलमाए कराम वहां किताब खरीदने जाते हैं, वहां उलमा वहां जाके खिताब करने जाते हैं और अक्सर मुसलमानों की बड़ी जमईयत उलमा के खिताब को सुनने के लिए जाती है। यही वजह है कि इस्लामिया इंटर कॉलेज में वहां के खिताब को लोग साल भर याद रखते हैं। जामिअतुल अज़हर के मंच से जो खिताब होता है उसको साल भर याद रखते हैं। तो उर्स का मतलब ये नहीं था कि हम जाके वहां धागा बांध दें, वहां जाके ताला बांध दें, वहां मुराद का ताला बांध दें, वहां मुराद का धागा बांध दें। ये रस्म और रिवाज हिंदुओं के यहाँ से चल के मुस्लिम सोसाइटी में आई, क्योंकि हिंदुओं के यहाँ सब पूजा करने का मतलब है कि शौहर को लंबी उम्र मिले, शौहर पति की पूजा, औलाद की पूजा, लक्ष्मी दौलत की पूजा, यहाँ उसके यहाँ गाड़ी की पूजा, उसके यहाँ गाड़ी की पूजा, उसके यहाँ साफ दौलत की पूजा, उसके यहाँ बीवी की पूजा, उसके यहाँ बेटों की पूजा, उसके यहाँ शौहर की पूजा, शौहर की लंबी उम्र का ये पूजा है, माल का ये पूजा है, गाड़ी का ये पूजा है और अच्छे दामाद का ये पूजा है, ये बेटी का पूजा
पूजा है, या दामाद का पूजा है, या पोती का पूजा है, या नाती का पूजा है, ये जो लोग अपने मतलब के लिए पूजा करते हैं, उन्हीं लोगों के यहाँ से चोर दरवाजे से चलकर मुस्लिम सोसाइटी में ताला का रिवाज दाखिल हो गया कि वो लोग भी मुराद का ताला बांधता है, वो लोग भी धागा बांधता है, तो हम भी उसी के यहाँ से चोर दरवाजे से मुराद का ताला लेके आए, अजमेर मोहल्ला में बांध दिया, मुराद का धागा लेके आए, अजमेर मोहल्ला में बांध दिया ताकि मेरी मुराद पूरी हो जाए। हुजूर ने क्या कहा कि कब्रों की हाजिरी किया करो, इसलिए कि उससे दुनिया की चाहत घटेगी, आखिरत की रग़बत बढ़ेगी। कहां मुस्तफा का फरमान के दुनिया की चाहत हटाने वाला, और कहां दुनिया के लिए दुनिया के ललक, दुनिया का शौक पैदा हो और दुनिया की भीख मिटाने के दरगाहों पे जाया जाए। एक शख्स एक वली की कब्र पे जाके कहता है कि बाबा फलोट चाहिए, बाबा मैं गरीब हूं, मुझे मालदार बना दीजिए। कब्र अनवर से आवाज आई, जाओ ये फकीर की कब्र है, यहाँ से दौलत नहीं मिलती है। अगर खजाना चाहिए किसी बादशाह की कब्र पे जाओ, ये फकीर की कब्र है, यहाँ से दीन मिलता है, शरीयत मिलती है, दुनियादारी नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। अब आप समझ गए होंगे कि मज़ारात पे हाजिरी का जो शरई तकाज़ा, इस्लाम का जो व्यू है, वो व्यू यही है कि वहां जाने के बाद आदमी वहां अजमेर मोहल्ला में सजदा करे, 4 दिन रहे, एक खत्म कुरान करके अजमेर से आ जाए, 1 लाख कलमा शरीफ पढ़ने का एक वजीफा मामूल बना, लेकिन अजमेर जा रहा हूं, 1 हफ्ता रहूंगा, 1 लाख बार कलमा शरीफ मुझको वहां पढ़ना। बाबा फरीद शकरगंजी का चिल्ला खाना आज तक अजमेर में मौजूद, मस्जिद संदली के मेंबर के सामने तहखाने में मौजूद, पाक पटन शरीफ से चल के उनका पोता मुरीद, चूंकि हुजूर बाबा फरीद शकरगंजी रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार के गरीब नवाज के खलीफा, तो पोता मुरीद पाक पटन पाकिस्तान में जो आज है, वहां से चल के अजमेर मोहल्ला में आते थे, बेटा बेटी की भीख मांगने नहीं, मकान दौलत मांगने नहीं कि बाबा मकान दे दिए मैं आपका पोता मुरीद हूं, नहीं, वो 6 महीने रहकर वो सजदा करने आते थे, नफल नमाज पढ़ने आते थे, वो हर 2 दिन के बाद कुरान पाक खत्म करते थे, इसलिए आज तक वो चिल्ला खाना मशहूर है। तो बुजुर्गान दीन बुजुर्गों के मजार पे जाते थे जन्नत के लिए, दीन के लिए, आखिरत के लिए, इबादत करने के लिए जाते थे। वह लोग अपने घरों से ज्यादा अल्लाह वालों के आस्थाने के करीब इबादत करते थे। बाबा फरीद शकरगंजी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बेशुमार औलिया सालिहीन वो अल्लाह के वलियों के मजार पे इसीलिए जाते थे ताकि वहां इबादत करें, चूंकि मैं गुनहगार हूं मगर ये अल्लाह का महबूब है, इनके सदके में अल्लाह मेरी इबादत कबूल कर लेगा। और फिर वहां से उनके सदके में वहां से दुआएं करके वो लौटते थे। इसलिए मुसलमानियत का तकाजा यही है कि दरगाहों को मेला नहीं बनाया जाए, औरतों की भीड़ भाड़ का जरिया नहीं बनाया जाए, इसलिए कि मज़ारात उस काम के लिए नहीं बने हैं, मज़ारात इसीलिए हैं ताकि मैं वहां जाऊं, मेरी चाहत दुनिया की जो दिल में है सब कुछ दुनिया में मिल जाए, जन्नत मिले ना मिले, यहाँ माल भी मिले, अच्छा खाना भी मिले, अच्छा कपड़ा भी मिले, अच्छा घर भी मिले, अच्छी गाड़ी भी मिले, खूबसूरत बीवियां भी मिले। ये तो दुनिया बटोरने में मजार पे जाता हूँ, यकीन जाने मजार पाक के अंदर रहने वाले बुजुर्ग उसकी नाराजगी है जो आज घर में आग लगी। आज लोग 1 साल से रगड़ते अजमेर जाने की मुराद पूरी नहीं होती, वरना पहले आदमी 1 घंटा के लिए जाता था, दुआएं कबूल होती थी। अभी लोग 50 बार जाके रगड़ते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, इसलिए कि ये सिर्फ हुसूल दुनिया के लिए जाते हैं, और गुनाहों में लथपथ होके जाते हैं, और गरीब नवाज के शहर में जाके गुनाह करते हैं। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। सारी नमाजें छोड़ के लोग अजमेर और बरेली जाएं और कहें कि वहां आला हजरत और गरीब नवाज के फैसले से मैं माला माल हो जाऊं, अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि फर्ज छोड़कर कोई नफल फायदा नहीं देगा। मुजद्दिद आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लिखा है कि फर्ज छोड़कर कोई नफल कबूल नहीं होता, नफल कबूल होगा तब जब बंदा फर्ज अदा करे। नमाज 5 जगाना फर्ज आज़म है, इसको छोड़ के कोई बोले मैं फातिहा करके मैं फैज़याब हो जाऊं, और 2-4 रुपए का शक्कर पाला लेके मैं फैज़याब हो जाऊं, 50 रुपए की चादर चाह के मैं फैज़याब हो जाऊं,
नहीं, चादर चढ़ाना फर्ज नहीं है, शक्करपाला पे फातिहा दिलाना फर्ज वाजिब नहीं है। फर्ज है नमाज़े पंजगाना, फर्ज है रमजान का रोजा, ज़कात का 100 रुपया जो हम पर बनता है वो फर्ज है, और 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना, 50,000 रुपए का लंगर बांट देना ये नफल है। 1 लाख आदमी को इफ्तार करवा देना ये नफल है। अपना रोजा रखना फर्ज है। 1 लाख आदमी को इफ्तार कराना उस वक्त तक काम नहीं देगा जब तक कि बंदा अपना फर्ज रोजा न रखे। अपना हज करना फर्ज है, और हर साल 50 मौलाना को हज करवा दे कोई, अब 1 करोड़ रुपया खर्च करके, ये नफल है। और नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। वो 1 लाख लोगों को लंगर में खाना खिला दे, ये नफल है। जब तक ज़कात पाई का हिसाब लगा के ना निकाले उस वक्त न कोई लंगर गौसिया काम आएगा, ना कोई लंगर ख्वाजा काम आएगा। क्योंकि लंगर गौसिया फर्ज वाजिब नहीं है, नफल है। अच्छा काम है, करो तो सवाब, नहीं करो तो गुनाह नहीं, और फर्ज के साथ मिलके उसका फायदा है। और फर्ज से हट के वो बिल्कुल बेसलेस का कोई वजूद नहीं है। नफल नेकियां मुअल्लक रहती है जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा ये फर्ज है। तहज्जुद नफल है, इशराक नफल है, चाश्त नफल है, अवाबीन नफल है। रोजाना 100 रकात नमाज़ नफल पढ़ना ये नफल है। कोई तहज्जुद, कोई चाश्त, कोई इशराक कबूल नहीं होगा जब तक कि बंदा फजर, ज़ोहर, मगरिब, इशा अदा करे। हाँ, फर्ज के साथ तहज्जुद पढ़े, उसको विलायत मिले, उसको मर्तबा बड़ा होगा, उसको मुस्तक़बाल हो जाएगा। फर्ज के साथ इशराक पढ़े, उसको 2 हज का सवाब डेली मिलेगा। फर्ज के साथ चाश्त पढ़े, अल्लाह सालिहीन में उसका नाम लिख देगा। फर्ज के बाद अवाबीन पढ़े, अल्लाह ताला उसके लिए गुनाहों को बख्शने वाला है। अवाबीन पढ़े, फर्ज के साथ 100 रकात नमाज़ नफल डेली पढ़े, वो 5 साल में विलायत की खुशबू महसूस करेगा। फर्ज छोड़कर जो बंदा चाहेगा कि तहज्जुद से मर्तबा बुलंद हो जाए, इशराक से बुलंद हो जाए, नहीं होगा। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। कोई लंगर काम नहीं देगा जब तक कि बंदा ज़कात का हिसाब लगा के एक पाई की ज़कात न निकाले। ज़कात चाहे 1 करोड़ की कोई मस्जिद तामीर कर दे, ये नफल नेकी मुअल्लक रहेगी जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। यही मसला के आला हज़रत है, यही आला हज़रत ने बयान फरमाया है। ये नहीं कि साहब निकल गए 12वीं शरीफ में एक दिन जुलूस में और जन्नत हमारे लिए पक्की हो गई, ऐसा नहीं है। जुलूस में निकलना फर्ज वाजिब नहीं है, एक अच्छा काम है, नफल है, सुन्नत की पहचान और शार है, अच्छा काम है। तो जो लोग सस्ता काम है लोग वही काम करते हैं, जो कि रोज ये मुश्किल काम कोई नहीं करता। और जुलूस 365 दिन में एक दिन निकालना, इसीलिए जुलूस में निकलना आसान है। लंगर में खाना खाया जाता है, चाहे छठी का लंगर हो, मुहर्रम का खिचड़ा हो, चाहे 12वीं का लंगर हो, इसलिए अच्छा लगता है और भीड़ लगी रहती है लंगर में, खाने को मिलता है। 5 टाइम मस्जिद में नमाज पढ़ने में खाना तो मिलता नहीं है, इसलिए मस्जिदें वीरान है और लंगर आबाद है। आला हजरत बरेली का लंगर पक्की है, महफिल मिलाद में क़याम करो जन्नत पक्की है, एक दिन जुलूस में निकल जाओ जन्नत पक्की है। ये नहीं है शरीयत, ये नहीं है मसलक के आला हज़रत। जो कहता है कि फातिहा हराम है वो भी जहन्नम में ठिकाना बना ले, और जो कहता है फातिहा करो नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है वो भी अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ये रास्ता बीच का है, जन्नत का, शरीयत का, ये राह एतदाल, ये मसलक के आला हज़रत है। वो रास्ता यही है कि नमाज भी होगी और नमाज के साथ में नियाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी में भी शरीक हुआ जाएगा और फराइज़ व वाजिबात को भी अदा किया जाएगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा, तब यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही है मसलक के आला हज़रत। मन के मुताबिक जीना, जो मन में आ रहा है वही काम कर रहे हैं, वो मसलक के आला हज़रत नहीं है। वो मसलक के मन तो है, मसलक के आला हज़रत नहीं है। मन के मुताबिक जीना, जो हम सोच रहे हैं वही ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वही ठीक है, जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। तुम क्या करोगे? तुम्हारी अक्ल कमजोर है, तुम्हारे पास इल्म भी कम है। मुस्तफ़ा जो कहें वो परफेक्ट है, कुरान जो कहे वो शरीयत है,
कुरान और हदीस से हट के बंदा अपने मन की बात करे नहीं चलेगा, बात चलेगी मुस्तफा की। अब एक हदीस सुनिए, हुजूर क्या कहते हैं। ये मन के मुताबिक जो आजकल लोग चल रहे हैं कि साहब कोई शक्करपाला लेके बैठा है, कोई लोहमान लेके बैठा है, कोई अगरबत्ती लेके बैठा है, कोई चादर लेके बैठा है, कोई संदल लेके बैठा है, कोई गागर लेके बैठा है, कोई कव्वाली लेके बैठा है। ये बताएं कि साहब कोई कव्वाली लेके बैठा है, उससे इस्लाम और मुसलमानों का क्या भला होने वाला है। साहब कोई लोहमान लेके बैठा है, ये बता दें कि साहब एक फिरका हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है जो एक 100 कमरे का मदरसा लेके बैठा है, जो 200 कमरे का स्कूल लेके बैठा है, मेडिकल कॉलेज लेके बैठा है, कोई साहब ITI कॉलेज लेके बैठा है, कोई साहब हॉस्पिटल लेके बैठा है, कोई मुसाफिर खाने हर बड़े शहरों में रेलवे स्टेशन के बाजू में मुसाफिर खाने लेके बैठा है, कोई कॉलेज लेके बैठा है। तो बच्चे पढ़ने वाले उसके कॉलेज में जाएंगे कि साहब हमारे हुजरे में आके लोबान जलाएंगे। हम लोग लोबान लेके बैठ गए, हम लोग अगरबत्ती लेके बैठ गए, हम लोग सिर्फ उर्स के चादर की चादर लेके रह गए, संदल लेके बैठ गए, गागर लेके बैठ गए। ये वहाबी नस्ली देवबंदी ये स्कूल लेके बैठ गया, ये मदरसा लेके बैठ गया, ये हॉस्पिटल लेके बैठ गया, ये मुसाफिर खाने लेके बैठ गए। हमारा बच्चा उनके मुसाफिर खाने में जाता है और वहां 2 दिन रहता है सस्ते पैसे में, वहां सस्ती कीमत में, सस्ते किराए पे रहता है। फिर वहां से लौट के आगे आने के बाद वो कहता है काम तो ये लोग कर रहे हैं, मुसलमानों के भले का काम कर रहे हैं। साहब ITI कॉलेज में जहाँ दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवाए 25 लाख रुपए लगे और यहाँ साहब मामूली सी फीस में एडमिशन होता है। कहते हैं काम तो ये लोग कर रहा है, ये हम लोग डफल लेके रह गए, हम लोग साहब लोहबान जला रहे हैं, हम लोग मोरछल हिरनी का मोरछल लेके सर पे मार के 2 टका लाओ ये लेके बैठ गए हैं। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पट्टर बरेलवी हूँ, सरकार ताजुल शरिया का खलीफा हूँ, मैं पक्का रज़वी हूँ। वहाबी देवबंदी नजदी जिसने मुस्तफा की तौहीन की मैं उसे काफिर और मुर्तद समझता हूँ। जो आला हजरत का फतवा है उस पर मैं दिल की गहराई से विश्वास करता हूँ और मानता हूँ और फिर उसकी मजम्मत में वो साहब गुस्ताखान रसूल की मजम्मत में खिताब भी करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकला कि जो गुस्ताख रसूल काफिर है हम उसको सिर्फ उसको काफिर रखते रहे और अपना सब नंगा हो जाए, अपने बच्चों को जाहिल छोड़ दें, अपनी बेटियों को जाहिल छोड़ दें और हम लोग कव्वाली लेके बैठ जाए, हम लोग लोहबान लेके बैठ जाए, हम लोग मस्जिदों को उजाड़ दें, हम लोग साहब तरावी, हम लोग साहब मस्जिदों को उजाड़ दें, खानकाही निजाम को उजाड़ दें, हम लोग दरसगाहों को उजाड़ दें, आलिमों की तौहीन शुरू करें। नहीं होगा ऐसा, इसलिए कि अकीदतन उन्होंने गुस्ताखी की। आला हजरत सर्जन थे, सर्जरी कर दी कि जो भी इसका मानेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। बाकी रही बात वो आदाब हयात, वो नज़ाम जिंदगी, वो सलीक़े हयात, वो सिस्टम ऑफ लाइफ जो मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत है, वो आज अगर वो गुस्ताख रसूल अमल कर रहा है उससे ज्यादा हकदार मैं हूं उस पर मैं अमल करो, क्योंकि उसका रिश्ता इस्लाम से मुनक़ता है। अब वो उस पर अमल कर रहा है और हम मोमिन हैं, आशिक रसूल होने का दावा करते हैं, सुन्नतों पे अमल करने का ज्यादा हक हमारा है, फराइज़ व वाजिबात की अदायगी पे ज्यादा हक हमारा है, मदारिस व मसाजिद के क़याम पे ज्यादा हक हमारा है। तो सोचना होगा कहां हमसे चूक हो रही है, कहां हमसे गलती हो रही है। ये निज़ाम उर्फ जो हमें रूहानियत से करीब करने वाला था, अल्लाह वालों से करीब करने वाला निज़ाम था, हमें जिक्र अज़कार वज़ाइफ से करीब करने वाला सिस्टम था। महीने में कम से कम 5 दिन 10 दिन नफल रोजा रखवा के घमंड को दूर करने वाला सिस्टम था। ये खानकाही निज़ाम, यानी हमने किसी को मुरीद किया, हमने किसी को खिलाफत दी, ये और ये उर्स लग रहा है, ये निज़ाम था शरीयत का निज़ाम, ताकि शरीयत का कानून पहुंचे, महफिल दर्स हो। अब उस दर्स में कुरान और सुन्नत की बातें हो, रोजाना पीर साहब के यहाँ महफिल सजेगी, उनके मुरीद दूर दराज से चल के आएंगे, वहां महीने में 10 दिन रोजा रखेंगे, उनके नफ्स के घमंड, उनके नफ्स को कुचला जाएगा, उनके नफ्स के गुरूर को मारा जाएगा। ये यहाँ सुबह शाम तसव्वुफ की किताबों का दर्स सुनेंगे, इनके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मार्फत का नूर पैदा होगा। ये सिस्टम दीन की खिदमतों का था। आज जो सबके सीने में घमंड पल रहा है, सबके सीने में हसद पल रहा है, सबके दिमाग में कुदूरत, सबके दिमाग में साहब क्या है कि गलत वसवसात पल रहे हैं, सबके दिल और दिमाग में जो दुनिया की चाहत भरी हुई है, क्योंकि खानकाही निज़ाम मुर्दा हो चुका है। खानका का नाम है सिर्फ चादर, खानका का नाम है सिर्फ औरतों की भीड़, खानका का नाम है शरीयत का मजाक उड़ाना, खानका का नाम है वहाँ ढोल बाजा ताशा करना। नतीजे में आज जो काम खानकाहों से होना था वह खानकाहों की वजह से आज बिगाड़ पैदा हो रहा है। हमारे बच्चे वहाबी नजदियत की गोद में जाके बैठ रहे हैं, क्योंकि जब उनको कुरान पाक की 100 आयतें सुनाई जाती है, इन आयतों में नमाज की फर्जियत का जिक्र है, ये 1000 हदीस में नमाज की फजीलत का जिक्र है,
ये बता दे कहीं भी कुरान और हदीस में कि नमाज के ताल्लुक से इस कदर आसान रुखसत का कोई रास्ता हो? नहीं। तो मेरा बेटा जो चादर काकर में मस्त रहता है, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ने गया, 100 आयत नमाज के ताल्लुक से पढ़कर वो नमाजी बन जाता है। और हमारे अपने बाप दादाओं को तकियानुसी और साहब वो एक गलत राह पे चलने वाला कहता है, क्योंकि ये मिसगाइड हो गया, गुमराह हो गया है। इसलिए अगर बच्चों को बचाना है कि अलीगढ़ जाके बच्चा वहाबी नहीं सुन्नी बन के रहे, मेरा बच्चा JNU जाके वहाबी नहीं सुन्नी बन के रहे, मेरा बच्चा किसी कॉलेज में पढ़ के वहां वहाबियों की गिरफ्त में आके ईमान का सौदा न कर ले, सुन्नी बन के रहे, तो सिर्फ फातिहा मिलाद से काम नहीं चलेगा। उन बच्चों की घुट्टी में मोहब्बत रसूल पिलाना होगा, उसे नमाजी बना के अलीगढ़ भेजना होगा, ताकि कोई बदअकीदा अगर वहां नमाज के बहाने उसके ईमान पे शबखून मारने की कोशिश करे तो मेरा बेटा कह सके अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी भी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाजी भी हूं, ताकि नमाज के बहाने कोई नजदी मेरे बच्चों को गुमराह न कर सके, नमाज की आड़ में कोई मेरे बच्चों को गुस्ताखे रसूल न बना सके, नमाज की आड़ में हमारे बच्चों को कोई तबाह बर्बाद न कर सके। हुजूर की इस हदीस का मतलब था कि मज़ारात पे हाजिरी से दीन का काम होगा, मज़ारात की हाजिरी से शरीयत का काम होगा, मज़ारात की हाजिरी से लोग तकवा इख्तियार करेंगे, लोग मुत्तकी बनेंगे। लेकिन आज 99% जो कुछ हो रहा है मुझसे ज्यादा आपको इसका इल्म है कि किस कदर मज़ारात पे मीटिंग पॉइंट उसको बना दिया गया है, किस कदर पिकनिक का कारोबार हो रहा है। लोगों ने सोचा था कि चलो भाई ये लंगर है, ये चादर है, कागर है, फर्ज वाजिब अगरचे नहीं है, लेकिन एक अकीदत भरा अच्छा काम है, हराम भी तो नहीं है, तो चलो चलो ठीक है हराम नहीं है, हमने उसको छोड़ दिया। लेकिन जरा आज देखें आज क्या हाल हो गया है। हमने यहां तक पकड़ने दिया था, लोगों ने यहां तक पकड़ लिया है, उस मज़ार पाक पे हाजिरी को लोगों ने लाजिम समझ लिया है, और फिर वहां नमाजों की कोई अहमियत नहीं रह गई, वहां सिर्फ दुनिया तलबी के लिए का एक मरकज और केंद्र रह गया है, औरत और मर्द के इख्तलात का एक केंद्र बन गया है। मर्द और औरत का आपस में इख्तलात होना, एक दूसरे से बदन से टकराना ये हराम है, मगर आप जाके देखें वहां ये क्या काम हो रहा है। यहां तक बास जगहों पे कव्वाली के नाम पे जवान मर्दों और औरतों का आकर के एक दूसरे को लेके भागने का जो माहौल पैदा हो गया है, और मस्तियां करने का तो 4-5 घंटे, ये सब लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, और आज तो वह बातें चरम सीमा पे पहुंच गई है। मैंने ये हदीस इसलिए सुनाई चूंकि ये उर्से रऊफी और उर्से अजीमी है, और ऐसा नहीं है कि मुंह देखी बात करने की वजह से शरीयत का काम नहीं होगा। आज बदअकीदगी पे कदगन लगाना होगा, बदअमली पे जोरदार खिताब करना होगा, वरना आज तो जो लोग दाढ़ी और सर पे टोपी रखे हुए हैं वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि नमाज एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया है, पढ़ ले तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई हर्ज नहीं है। जबकि यहाँ मालूम होना चाहिए कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। मुस्तफा फरमाते हैं, तिरमिजी की हदीस में आया है, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। बंदा नमाज का जवाब देने में कामयाब हुआ तो फकत अफलहा, वह कामयाब हो गया, अगर जवाब नहीं दे पाया तो फकत खाबा व खसरा, हिलाक और तबाह व बर्बाद हो गया। हुजूर फरमाते हैं, बैनल अब्दे वल कुफ्र तर्कुस सलात, एक मुसलमान एक काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करने वाली है वो तर्क नमाज है, यानी नमाज का तर्क करने वाला वो मोमिन कामिल कबीर ही कहलाएगा, और नमाज पढ़ने वाला ही नमाज मोमिन की अलामत है। कहा मुस्तफा ने कहा कि मन तरक सलात मुतअम्मदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया उसने कुफ्र किया, यानी कुफ्र के करीब गया। फातिहा है नमाज गायब है, लंगर है नमाज गायब है, उर्स की तकरीब है नमाज गायब है, जलसे दस्तार बंदी है नमाज गायब है, बेटा बेटी की शादी है नमाज गायब है। बुजुर्गों ने कहा है कि अगर बेटे का जनाजा निकले तो भी नमाज माफ नहीं है, चाहे बेटी की बारात आए तो भी नमाज माफ नहीं है, मरते दम तक उसे नमाज पढ़ना होगा, क्योंकि यह फर्ज आज़म है। इसलिए क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का ही होगा। कहां शरीयत में क्या कहा गया है, और हमने तबीयत के मुताबिक चल के नमाज को एक साइड का सब्जेक्ट समझ लिया है, सब्सिडियरी सब्जेक्ट। सब्सिडियरी सब्जेक्ट नमाज वहाबी पढ़ेगा, नमाज देवबंदी पढ़ेगा, नमाज कादियानी पढ़ेगा, और जो सुन्नी बरेलवी नमाज का पाबंद हो जाए तो लगेगा कि ये साहब सूफी, सूफी का मतलब जाहिल, बेवकूफ और अहमक। आज की जबान में पहले सूफी का मतलब होता था खुदा वाला, सूफी का मतलब होता था मुस्तजाबुद दावात, सूफी का मतलब होता था दुनिया की चाहत अपने दिल से मिटाने वाला, सूफी का मतलब होता था जन्नत के शौक में गुम रहने वाला, सूफी का मतलब होता था दिल दिमाग
दिमाग में न घमंड हो, न गुरूर हो, न कचरा हो, न बदगुमानी हो, न कुदूरत हो, न हसद हो, न जलन हो, बिल्कुल प्योरेस्ट हार्ट इसका हो। सूफी का ये मतलब होता था। और आज सूफी का मतलब है पक्का जाहिल, सूफी का मतलब है पक्का नमाजी, सूफी का मतलब है रोजाना 10 रोटी खाना और रात भर तोन साहब फैला के सोना और सुबह सवेरे फजर भी छोड़ देना। यह सज्जाद खान का हाल जाके देखिए। साहब मुर्ग मुसल्लम खाना है, तोन ऊंचा करना है और दरगाहों पे झाड़ू फेरना है और साहब साल में एक बार कव्वाली की महफिल सजानी है और हाल के नाम पे नाचना है, रक्स करना है और औरतों का हाथ पकड़ के घूमना है। क्या तमाशा हो रहा है, क्या तमाशा लोगों ने कर दिया। और जो उसके खिलाफ बोले, अब उसी को बोला जाए सुन्नियों को मुखालिफ है, ये मसलक के आला हजरत का मुखालिफ है, ये सुन्नियों का मुखालिफ है। क्या तमाशा हो गया साहब। एक खुराफात को शरीयत का नाम दे दिया गया है और शरीयत में जो चीजें फर्ज वाजिब हैं उसको साहब बोझ समझा जा रहा है। हदीस में आया है रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। मुस्तफा फरमाते हैं फजर की 2 रकाअत नमाज दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे बेहतर है। रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया की सारी सल्तनत से बेहतर है, दुनिया के सारे खजानों से बेहतर है। अब जो कि ये बात अच्छी इसलिए नहीं लगती है, कव्वाली सुनने के आदी हो गए, ढोल सुनने के आदी हो गए और जो लोग ढोल से बचता है उसी कव्वाली की दूसरी शक्ल आजकल ये नादखानी हो गई महफिलों में। क्योंकि ढोल हराम है मगर बात वही है, कव्वाली वाली बात है, बात वही है। वहां ढोल है, यहाँ ढोल के बगैर कव्वाली है, वहां ढोल के साथ कव्वाली है जिसको हराम कहते हैं। अब इसको हराम कह नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ कव्वाली की शक्ल जरूर है मगर चूंकि ढोल नहीं है इसीलिए हराम नहीं है। अलबत्ता शरीयत की तौहीन जरूर हो रही है। बंदा जब नात पढ़ता है 2 घंटे तक शुरू में तो हमारे नौजवान बच्चे महफिल में आकर के उनकी नात सुनते हैं और उसके बाद जब कोई कुरान हदीस सुनाने के लिए आता है क्योंकि वह 2 घंटे से सुन के या तो थक चुका होता है या फिर वह जलसे का मतलब ही नात खानी समझ लेता है, इसलिए वो समझता है अब जलसा हो गया, अब ये मौलाना साहब आते हैं अपना खाना पूरी करने के लिए 1 घंटा अपना बोलेंगे, 2 घंटा दिमाग चाटेंगे, कौन यहाँ रहेगा, अपना वो चले गए। इससे क्या होता है कि शरीयत की तौहीन है, इल्म दीन का अपमान है, ये कुरान हदीस के फरमान का अपमान हो रहा है। एक बंदा नात सुना रहा है तो सारे लोग सुन रहे हैं और दाद दे रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। कोई कुरान हदीस का पैगाम लेके आया है, लोग महफिल छोड़ के भाग रहे हैं और जो बैठे रहते हैं वो अभी उसको बोझ समझते हैं। इसका जिम्मेदार है वो जिसने नात खानी की शक्ल में दूसरी कव्वाली को रिवाज दिया है, दूसरी कव्वाली को फरोग दिया है। पहले जमाने में आज से 100 साल पहले सूफी रियाज साहब से मिला है, आज से 50 साल पहले तकरीरें होती थी। अल्लामा अरशुल कादरी आते थे, अबुल वहाब फसीह गाजीपुरी आते थे, मुहद्दिस आज़म हिंद आते थे, मुश्ताक अहमद नमी साहब आते थे। तिलावत हुई, एक नात 5 अशार की नात पढ़ी गई, उसके बाद 2.5 घंटे का खिताब होता था, फिर एक नात 5 अशार की पढ़ी गई, फिर दूसरे खतीब की 2 घंटे की तकरीर होती थी। यानी पूरी रात में 2-3 तकरीरें होती थी और दिन में तकरीर की महफिल सजती थी और फिर दूसरी शब में तकरीर होती थी। 4-4 दिन का, 3-3 दिन का, 2-2 दिन का जलसा होता था। तो फिर क्या होता था, 5 साल तक उस जलसे को याद रखा जाता था, उस जलसे की तकरीर को लोग याद रखते थे। नाज़ामी साहब ने ये कहा है, हाशमी फला साहब ने ये कहा है, अरशुल कादरी साहब ने ये कहा है, मुफ्ती आज़म हिंद महफिल में बैठे थे, उसकी नशिस्त से ये दिलों को नूर और कल्ब को सुरूर मिल रहा था। यानी वह जलसा 5 साल तक चर्चा का विषय बना रहता था। आज जलसा होता है, सुबह सवेरे कोई पूछने वाला नहीं है कौन मौलाना आया था, किस मौलाना ने कौन सी तकरीर की थी। अब जाहिर सी बात है तकरीर की हैसियत होगी सब्सिडियरी साइड की चीज है, अब कंपलसरी हैसियत हो गई वो नात खानी की। तो लोग नात खानों को ज्यादा याद रखते हैं, अब मुखर्रिर को याद नहीं रखते हैं। बच्चे बच्चे को औरतों को याद है कि साहब असद साहब कौन है, असमत साहब कौन है, साहब फला साहब कौन है, मोहम्मद अली फैजी कौन है, साहब फला कौन है। ये बच्चों को मालूम है, बच्चियों को मालूम है, क्योंकि हमने समाज में फोकस उसी को दिया है। जलसा जुलूस का मतलब है नात खानी सुनना। हमने बहुत बड़ा जुल्म किया है मदारिस इस्लामिया के साथ, हमने बहुत बड़ा जुल्म किया है इस जलसों के तकद्दुस के साथ, हमने जुल्म किया है आने वाली नस्लों के साथ कि नस्लें नात सुनेंगी तो क्या जानेंगी, नस्ल जब कुरान सुनेगी तब उसे इस्लाम मालूम होगा, शरीयत मालूम होगी, तब वो इस्लाम सीखेगा, तब वो शरीयत जानेगा, तब वो कुफारो मुशरिकीन के हफवात और बकवास का जवाब दे पाएगा। अगर जब तक हमारे लोग सीरत को ना जाने, आका अलैहि सलाम के
निकाह की हिकमतों को नहीं जाने, ये काफिर तो बकवास करता रहेगा, हमारे बच्चों के दिमाग में उसका जवाब नहीं होगा। मुमकिन है कि ये खुद कंफ्यूजन का शिकार हो जाए, मुमकिन है कि इनके दिल दिमाग से आका अलैहिस्सलाम की जो इज्जत व अज़मत आबा और अजदाद के जरिए से मिली थी वो इज्जत व अज़मत उनके सीने से निकल जाए, क्योंकि कंफ्यूजन का वो शिकार हो जाएगा। इसलिए जरूरत है कि आज महफिलों में सरकार की सीरत पे खिताब हो, आका अलैहिस्सलाम की अज़मत पे खिताब हो और सरकारे दो जहां की तालीमात पे खिताब हो। नात खानी अगर नहीं हो इस दौर में तो जलसे का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, यहां तक कि कोई नफल इबादत भी मजरू नहीं होगी। लेकिन अगर कुरान और सुन्नत की बातें नहीं हुई, नस्लें तबाह हो जाएंगी, नस्लें तबाह हो जाएंगी, मदारिस खत्म हो जाएंगे, उलमा का वकार खत्म हो जाएगा। जुमा के दिन खिताब करने वाला कोई नहीं मिलेगा, जुमा के दिन भी नात पढ़ने वाले को बुलाया जाएगा। आधा घंटा की तकरीर में आज वो बात शुरू हो गई है, आधा घंटा के खिताब में 4 आयतें पढ़ के सुनाने में आधा घंटा का टाइम खत्म हो जाता, लेकिन वहां भी 10 मिनट 20 मिनट नात खानी में लग जाता है, क्योंकि दिमाग में मैटर नहीं है, दिमाग में मवाद नहीं है, वहां नात खानी पसंद हो रही है। सामने 5 लोग बैठे हैं और जब तकबीर और जब अजान सानी होती है तब मस्जिदें भर जाती है नमाज के लिए। जाहिर सी बात है बेदिली के साथ कोई बात कहेगा, उसमें नात खानी करेगा, कौन सुनेगा? किसी पिटी रिवायतों को बयान करेगा जो आदमी बचपन से सुनता हुआ चला आ रहा है, तो उसके खिताब को सुनने के लिए मस्जिद में कौन आएगा? उलमा पे लाजिम जरूरी है कि इजुमा के खिताब को बब्बे मुतलाइल से मुसय्यर करे, कुरान पाक की 2 आयत पढ़े, सरकारे 2 जहां की 3 हदीस तिलावत करे, इसी में आधा घंटा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और हर जुमा के दिन लोगों को नई नई आयतें, नई नई हदीसें सुनने को मिलेंगी। तो फिर जब तकरीरें वज़नी होंगी तो तकरीर के शौकीन लोग मस्जिदों में आएंगे, जब उसे इल्म की प्यास बुझेगी तब वो मस्जिदों में आएंगे। मुर्दा दिली के साथ काम करने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करना होगा, जद्दोजहद करना होगा, कुरान सुनाने के लिए आयतों का सिलेक्शन करना होगा, उसको रखना होगा, उसको लोगों के सामने सुनाना होगा, मजमून के हिसाब से हदीस का सिलेक्शन करना होगा, उसको रखना होगा, फिर उसको पब्लिक के सामने सुनाना होगा। आप मुर्दा दिली के साथ रहें और आप आधा घंटे की तकरीर में 15 मिनट नात में गुजार दें और बाकी 15 मिनट में कोई एक कहानी लेके बैठ जाए, तो फिर जाहिर सी बात है वही कहानी सरकारे जुनैद बगदादी की कि नदी की सतह पे साहब मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते थे, ये तो 50 साल से कहानी सुन रहे हैं, उसको भी जुमा के दिन वही कहानी लेके बैठ जाए। तफसीर लेके कौन बैठेगा? मुस्तफा की हदीस लेके कौन बैठेगा? इस्लाम का कानून लेके कौन बैठेगा? अमरे बिल मारूफ कौन करेगा? बुराइयों की मुसम्मत कौन करेगा? बुरी बातों के खिलाफ तनकीद कौन करेगा? अंबिया किराम के घरों में आग लगा दी गई, कसूर क्या था? वो टका मांगते थे, वह लोगों से खाना मांगते थे? नहीं, जितने भी अंबिया किराम ने अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाया, उसके बदले में लोगों ने उनके घर में आग लगा दी, उनको शहर बदर कर दिया, 5 पैगंबरों को ज़बह तक कर दिया गया, उनके घरों में आग लगा दी गई। कसूर क्या था? न वो नजराने लेते थे, न वो पब्लिक के घर का खाना खाते थे, कहते थे तबलीग दीन के बदले में टका नहीं चाहिए, तबलीग दीन के बदले में खाना नहीं चाहिए, मैं तबलीग दीन का अज्र अल्लाह से मांगता हूं, मैं अल्लाह ही अज्र देने वाला है, ये हम पर अल्लाह ने फर्ज किया है, इस्लाम की तबलीग करना मैं कर रहा हूं, बुराइयों की मजम्मत कर रहा हूं, अच्छी बातों का हुक्म दे रहा हूं। बदले में लोगों ने क्या किया? आज तो चलो रुपया लेते हैं, लिफाफ लेते हैं, बात में असर नहीं रहा, खाना खाते मुर्ग मुसल्लम, बात में असर नहीं रहा। वह लोग जो खाना तक नहीं खाते थे उनको घरों में आग क्यों लगा दी गई? इमाम हुसैन ने खाना तक नहीं मांगा था, वो सल्तनत के लिए नहीं गए थे, वो कहते थे कि हुकूमत तुम्हारे मन की नहीं चलेगी, चलेगी शरीयत की चलेगी, मुस्तफा का चलेगा, खुदा का चलेगा, आइन खुदा का होगा, उसूल मुस्तफा का होगा, शरीयत के मुताबिक हुकूमत चलेगी, मनमाने ढंग से हुकूमत करने नहीं दिया जाएगा। यही इमाम हुसैन का कसूर था, वो हक बोले, लोगों ने उसकी गर्दनें काट दी, उनके बाल बच्चों को ज़बह कर दिया। जनाबे यहया अलैहिस्सलाम ने हक बोला, उनको कत्ल कर दिया। जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम पे लोगों ने आरा चला दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों ने इराक से निकलने पर मजबूर कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया गया। 950 साल तक इस्लाम की तबलीग आपने की, बदले में लोगों ने क्या क्या? इस्तेहज़ा, हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया। अल्लाह कहता है या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। सूरह यासीन में आया है, अफसोस है बंदों पर कि जब भी मेरा कोई रसूल इनको समझाने के लिए आया, मेरे बंदों ने रसूल की हंसी उड़ाई, मेरे बंदों ने रसूल का मजाक उड़ाया। लोगों का नेचर है यही कि कोई अपनी बुराई के खिलाफ तनकीद सुनना नहीं चाहता है, हर आदमी तारीफ पसंद है। अंबिया कराम
कभी कौम की तारीफ नहीं करते थे कि तुम शराब पीते हो, अच्छा करते हो, ठीक है, अच्छा करते हो, मेरी बात आकर के महफिल में आके सुन लिया करो। तुम नाप तौल में कमी करते हो, चलो ठीक है, तुम ठीक करते हो। अगर मुंह देखी बात पैगंबर करते, कभी उसके घर में आग नहीं लगती, कभी उनके सर पे आरा नहीं चलता, कभी उनकी गर्दनों पे तलवार नहीं चलती, चूंकि वह बुराइयों की मजम्मत करते थे, वह कुफ्र की मजम्मत करते थे, वह शिर्क की मजम्मत करते थे, नाप तौल में कमी की मजम्मत करते थे, इस्लामबाजी की मजम्मत करते थे, यहां तक कि माँ बाप की नाफरमानी की मजम्मत करते थे, और उनके सामने एक साफ सुथरा निजाम रखते थे कि तुम्हें जुआ नहीं खेलना है, तुम्हें रिज़्क़ हलाल तलाश करना है, तुम्हें माँ बाप को सताना नहीं है बल्कि माँ बाप की खिदमत करनी है, तुम्हें खिलाफे फितरत काम नहीं करना है बल्कि फितरत के मुताबिक अल्लाह ने तेरे लिए औरतों को पैदा किया है, अल्लाह का नाम लेकर उससे निकाह करना है। और वही ख्वाहिश जो ज़िना के तौर पर पूरी करते हो, वही ख्वाहिश की तकमील होगी अल्लाह का नाम लेकर, और जायज तरीके से वही ख्वाहिश की तकमील होगी, उससे ज्यादा अच्छे ढंग से तकमील होगी। इस्लामबाजी करना एंटी नेचुरल काम है, वो काम अल्लाह को नाराज करने वाला है। अल्लाह ने मर्दों को तेरे लिए नहीं, औरतों को तेरे लिए पैदा किया है। जनाब लूत अलैहिस्सलाम ने ही पैगाम दिया था, उनकी कौम ने उनके साथ क्या सलूक किया सबको मालूम है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिर्क की मजम्मत करते थे, मगर लोगों ने क्या सलूक किया सबको मालूम है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या पैगाम दिया, फिरौन ने उनके साथ क्या सलूक किया, ये सबको मालूम है। पता ये चला आज भी वही फिरौनी ज़हनियत है। अगर मस्जिद का मुतवल्ली अगर शराबी हो और मैं शराब के खिलाफ तकरीर करूं, वो मुझको असर से पहले ही निकालने की धमकी देता है। अगर कोई बेनमाजी पीर हो और अगर मैं नमाज ना पढ़ने की मजम्मत करूं, अब बेनमाजी को कुफ्र के करीब जाने वाला मैं करार दे दूं, और बेनमाजी ढांचे का मुसलमान है, वह जिस तरह खाना खाना जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। मतली पैदा होती है, बेनमाजी को मतली आती है, बेनमाजी को चाहिए चुटकुला, बेनमाजी को चाहिए कॉमेडी, बेनमाजी को चाहिए एक कहानी, फिल्म की कहानी की तरह जो बिल्कुल नमक मिर्च लगा करके अल्फाज और जुमले से खेलकर 1 घंटा पूरा करे और अपना काम बना के चला जाए। लोगों को वो कहानी पसंद है, क्योंकि नमाज नहीं पढ़ने वाले पे उसकी मजम्मत करना ये कहां पसंद है। उसको तो उल्टी होती है, उसको तो मतली होती है, वो तो जल्दी से महफिल से भागना चाहता है, वह जल्दी से मौलाना को भगाना चाहता है, वह जल्दी से उसका खिताब बंद करवाना चाहता है। ये काम वही है जो नबियों ने किया था। आज मुंह देखी बातें करना ये दुश्मन इस्लाम का काम है, और बुराइयों की तरकीद करना ये अंबिया कराम की सुन्नत है। इहक़ाक़ हक़ करना अंबिया कराम की सुन्नत है। लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाना ये अंबिया कराम की सुन्नत है। उलमा कराम पर यही लाजिम है कि वो मुंह देखी बात ना किया करें, वो मुंह लोगों की पसंद की बातें ना किया करें, लोगों की मुंह देखी तारीफ वाली बातें ना किया करें। बात वही करें जो कुरान में है, बात वही करें जो हदीस में है। मैंने उर्स के ताल्लुक से जो बातें आप तक की हैं, मुमकिन है कि बहुत सारों को मतली होने लगे, बहुत सारों को उल्टी होने लगे, बहुत सारों की बात ना पचे, क्योंकि यहाँ तो बाप अपने बेटा अपने बाप के नाम पे पैसा कमाना चाहता है, यहाँ तो बेटा अपने बाप का नाम लेकर के 2 रुपया कमाना चाहता है कि मेरा बाप पीर था, उसके 1000 मुरीद हैं, अगर मैं बाप की इज्जत बता दूं, झूठी करामत में लोगों को सुना दूं, तो बाप के 1000 मुरीद वो हमारे गर्विदा हो जाएंगे, और हम हर साल दौरा करेंगे अपने बाप के मुरीदों के यहाँ, और ये चारा समझ करके वो नजराने मुझको देंगे, बगैर मेहनत और मुशक्कत के अपना घर बार चलता रहेगा। इसलिए खानकाहों को पेंट करने, खानकाहों में झूमर लगाने, खानकाहों में कालीन बिछाने, खानकाहों को सजाने पे जोर दिया जा रहा है। बाजू में मस्जिद है, वहां वजूखाना नहीं है, मस्जिद में चटाई नहीं है, मस्जिद में साहब मस्जिद में इस शदीद गर्मी में मस्जिद में एसी लगे, ताकि कम से कम उसी एसी के बहाने लोग नमाज पढ़ने आए, नमाज पढ़ने के बाद 10 मिनट बैठ के कम से कम मस्जिद में तो बैठे, वह बाजार में बैठने से तो बच जाएं। मस्जिद में जब तक बैठे कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो वो पढ़ेंगे। यहाँ साहब एसी लग रही है कहाँ, जहां लगाना जरूरी नहीं है। कब्रिस्तान में मजार के ऊपर में झूमर लगाएं 1 करोड़ का, उससे मुर्दे को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। चाहे आप मजार पे 1 करोड़ की लाइटिंग करें, आला हजरत फाज़िल बरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फतवे की रोशनी में उस झूमर उस लाइट से साहिबे जो कब्र है, साहिबे कब्र को 1 टाका की नेकी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये काम झूमर लगाना, लाइट करना, गुंबद बढ़ाना, गुंबद लगाना, फूल लगाना, साहब पोटी को पीओपी लगाना, रंग पेंट करना, ये सब सिर्फ आने वाले ज़ायरीन के दिल में उस अल्लाह
के वली की हैबत डालना, इज्जत डालना। चूंकि लोग दुनियादार हो गए, दुनिया की चाहत लोगों के दिल दिमाग में है। बड़ी बिल्डिंग, अच्छी बिल्डिंग हो तो लोगों को थोड़ी सी लोगों को लगता है कि हाँ साहब ये वजनदार शख्सियत है। तो लोगों के दिलों में उस अल्लाह वाले का वजन बिठाने के लिए है झूमर, ये लाइट, ये गुंबद। वरना ये गुंबद 1 करोड़ का हो, अल्लाह के वली को 1 टाका का सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि घूमर लगाना सवाब का काम नहीं है, लाइट लगाना सवाब का काम नहीं है। यहां तक कि कब्रों पे चिराग जलाने को नाजायज कहा गया है, इसीलिए कि वो चिराग को ये समझ करके कि इससे साहिब कब्र को कोई सवाब मिलता हो, इस माना का नाजायज है। मगर वो जवाज का रास्ता इसीलिए है ताकि आने वाले ज़ायरीन को अंधेरे से बचाओ, तारीकी से वो बचे और बहुत देर तक खड़े होकर रोशनी में वह फातिहा पढ़े, सामने वाले साहिब कब्र की रूह को सवाब पहुंचाए। इस जहत से ही जवाज का फतवा दिया गया है। वरना कब्र पे तो चरागा करना वो जायज है ही नहीं, अब सबकी नफ्स ही जायज ही नहीं है। यहाँ ज़ायरीन के मकसद के तहत अब कब्र पे खुशबू लगाना, वहां 50 अतर की बोतलें फाड़ देना, ये उससे साहिब कब्र को 1 टाका का कोई अजर नहीं मिलेगा। ये खुशबू इसीलिए है ताकि जो ज़ायरीन वहां हाजिरी देने के लिए आएंगे उनको अच्छा लगे, उनको अच्छा महसूस हो। खुशबू से फरिश्ते, खुशबू से जिन्नात का दिल बहलता है, खुशबू से इंसान का दिल बहलता है। खुशबू सरकार को पसंद है, इसीलिए ज़ायरीन के लिए है वो अतर की डब्बी। वरना उस अतर की डब्बी से साहिब कब्र को कोई सवाब मिल जाए ऐसा नहीं है। साहिब कब्र को मेरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, साहिब कब्र को मेरे सदका तो खैरात करने का सवाब मिलता है। साहिब कब्र के लिए मैं 1 लाख कलमा पढ़ूं, उसका सवाब उनकी रूह को पहुंचा दूं, इसका सवाब मिलता है। मैं साहिब कब्र की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए 1 लाख रुपए मैं गरीबों में तकसीम कर दूं, उन गरीबों के यहाँ साफ राशन का किट्स में भेज दूं, इसका सवाब मिलता है। मैं साहिब कब्र के लिए मुसाफिर खाने बनवा दूं जिसमें मुसाफिर आराम करेंगे, इसका सवाब मिलेगा। मैं साहिब कब्र की तरफ से कुआं खुदवा दूं ताकि हजारों लाखों लोग पानी पिएंगे, उसका सवाब मिलेगा। झूमर का नहीं, लाइटिंग का नहीं, गुंबद का नहीं, मेहराब का नहीं, मेंबर का नहीं, वो सब ज़ायरीन के लिए है। जो लोग हाजिरी देने आते हैं उनका दिल बहले, उनका दिल लगे, उनको फरहत महसूस हो, वो बहुत देर तक बैठ करके वहां साहिब कब्र के इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ते रहे। ये सब हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। अगर मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाना जरूरी है, वाजिब है बाजमात नमाज पढ़ना। अब अगर वहां झूमर लगे, वहां अगर एसी लगे, नमाजी का दिल बहलेगा, नमाजी को नमाज में सुकून मिलेगा, घबराहट और बेचैनी से नजात मिलेगी। वहां बाथरूम का निजाम हो, वजू खाने का सिस्टम हो, तो बाजू में मस्जिद है उजड़ी हुई, अब मजार पे 1 लाख का गुंबद बना हुआ है। ये सिस्टम किसका दिया हुआ है, क्यों दिया गया है, क्या इसी पे फोकस दिया गया? हुजूर ने कहा मैंने इसलिए तुमको आज इजाजत दी है, दुनिया की चाहत घटेगी, जन्नत की चाहत बढ़ेगी। और हुजूर की हदीस सुनिए, आका क्या फरमाते हैं, अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत। हुजूर की हदीस है, हम लोग अपने मुंह में मिट्टू बनते हैं, हम लोग अपने मुंह में मिट्टू बनते हैं कि जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी बोली है वही सच्ची है। यहाँ जो अखबार पढ़ेगा हदीस नहीं पढ़ेगा, वहां तो फितना पैदा होगा। जहां लोग अखबार पढ़ेंगे कुरान नहीं पढ़ेगा, वहां तो आग लगेगी, घर घर में आग, खानकाह में आग, पीर साहब के 4 पेटों में आग, उन 4 पेटों के पोतों में आग, हर जगह आग, हर जगह मुकदमा, हर जगह केस। क्यों साहब, वहां जब नफ्स को मारने की जगह है, इबादत की जगह है खानकाह, नफ्स को दबाने की जगह है खानकाह, घमंड गुरूर मिटाने की जगह है खानकाह, दुनिया की चाहत मिटा के आखिरत की तैयारी का जज्बा पैदा करने की जगह है खानकाह। फिर वहां मुकदमा क्यों है, फिर वहां फाइल ढोने कचहरी जाना क्यों है? बड़े बड़े साहिबान जुब्बा व दस्तार जो अपने आप को जबरदस्त सूफी कहलाते थे, फिर वो भी फाइल लेके जाते थे कचहरी दौड़ के, सज्जादगी की जंग लड़ने जाते थे कि हम बाप का बेटा है, सज्जादा नशी हम बनेंगे। यहां तक कि मर गया, सारी फाइलें जल रह गई और अपने कब्र में चले गए। अब उस कब्र में फाइल का सवाल न होगा, उस कब्र में नमाज का सवाल होगा, उस कब्र में साहब, उस कब्र में उनके अमाल काम आएंगे। क़यामत के दिन नमाज और रोजा हज और ज़कात का सवाल होगा। फाइल लेके सारी जिंदगी लड़ता, मैं उसको जानता हूं, वो मर गया हो, चला केस जीत भी नहीं पाया, मर गया। ये सब दुनिया की तलब का जरिया मजार को बनाने का नतीजा है, वरना गद्दी नशीनी का क्या मतलब है? मैंने बरेली में कहा था एक बार 15वीं शाबान की शब को मैंने
मैंने कहा था, बस खानका के बहुत सारे शहजादे मौजूद थे। मैंने कहा था बुरा मत मानिएगा, आज खानकाहों में जो जंग है, एक बाप के 5 बेटों में सज्जादगी की जंग जो है, तवल्लियत मुतवल्ली की जो जंग है, मेरे नजदीक उसका चुटकी में एक हल है। अगर लोग उस हल को तस्लीम कर ले तब, वरना नहीं तो कभी ये हल होने वाला नहीं है। सारी जिंदगी जंग बढ़ती जाएगी। एक बाप का 5 बेटा, 5 के 25 पोते, उन 25 के 25 बेटे, ये नबीरा है फला का, नबीरा है फला का, नबीरा है फला का पड़ पोता है, ताकि उस, ये तो अपने आप में बड़ा तो है नहीं, इनका परदादा बड़ा था, तो उस परदादे का पड़ पोता है, कहीं कोई खैरात मिल जाए, बाबा के नाम पे नजराना मिल जाए, और परदादा के नाम पे कोई टाका मिल जाए, ताकि बेटा खाए और बेटी खाए। और कोई काम नहीं मिला था दुनिया में, खिताबत करते, नजराने लेते, बच्चों को दर्स बुखारी देते, तनख्वाह लेते, मस्जिद में इमामत करते, तनख्वाह लेते, मकतब में बच्चों को दर्स कुरान देते, पैसा लेते, मेहनत करते। ये अजमेर के मुजाविर का बच्चा शराबी क्यों है? इसलिए कि मुफ्त का पैसा जहां मिलता है बगैर मेहनत का, वो पैसे के बाद आदमी के दिमाग में ख्वाहिश पैदा होती है। ये पीरों के बच्चे, उनके बेटियां जो जीन्स पहनती हैं, टी शर्ट पहनते, सब पीरों की बात मैं नहीं कहता, दुनियादार पीरों की बात, जो बाशरा पीर है, जिनके दिल में अल्लाह का डर है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम इतने हैं कि उनके पांव को मैं बोसा दे दूं। वो साहब उस गद्दी पे बैठे हैं जिस गद्दी का रिश्ता गौसे आजम से जुड़ा हुआ है, जो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो तसव्वुफ का रास्ता दिया है। मगर जो पूरे लोग हैं जो मुरीदों के नजराने पे नजर रखते हैं, मेरे गौसे आजम रास्ते से गुजर रहे हैं। रात हुई, एक गरीब मुरीद के घर में आपका कयाम हुआ, इलाके में खबर पहुंच गई, सरकार शेख आजम तशरीफ लाए हैं। बड़े बड़े मालदार लोग तो घोड़े और ऊंट पे चढ़ चढ़ के आने लगे। शेख हमारी बस्ती, हमारी आबादी में आए हैं। लोग आते, हाथ चूमते, पांव चूमते, सोहबतों में बैठते, नसीहत सुनते और चाहते हुए नजराने की एक बड़ी मिकदार अपने शेख को दे के चले जाते। गरीब के घर में कयाम हुआ था और गरीब का सारा घर अमीरों के तोहफे से भर गया। आज का पीर होता मेरी तरह तो पोरों में सुई से सीसी करके और लारी पे लोड करवा के सारा माल अपना घर लेके जाता। आज बाप के उर्स के नाम पे मुरीदों के हाथ दौरा होता है और मुरीदों से बकरी मांगी जाती है, मुरीदों से मुर्गा मांगा जाता है, मुरीदों से साफ जानवर मांगे जाते हैं। क्यों? आप जो हमारे यहाँ आइएगा मेरे बाप के उर्स में, आपको हम खिलाएंगे, आपको हम पिलाएंगे, उसके लिए तो पैसा चाहिए। कौन बोला था तुमको उर्स लगाने? कौन बोला था तुमको लंगर चलाने? कौन बोला था अपने मुरीदों को निचोड़ के उनके से गाय और मुर्गा लेकर के उन्हीं मुरीदों को खाना खिलाने? अगर तेरे पास पैसा था तो अपना लंगर चला, अपने बाप के गरीब मुरीदों को बोला और कहो ये मेरे बाप का लंगर है और तुम खाओ और जाओ, 1 टका यहाँ नहीं देना है। अगर वैसा जिगर नहीं है, वैसी आमदनी नहीं है, तो क्यों मुरीदों के ही माल से उनका मुर्गा लेके उसको तुम खिलाते हो और क्यों दूसरों के सामने हाथ फैला के जलील और रुस्वा होते हो? सवाल करना तो जिल्लत है। क्यों सवाल किया? किसके नाम पे सवाल किया? बाप की रूह को कब्र में तड़पाने वाला, कयामत के दिन हिसाब देना होगा। क्या बाप ने नमाज इसलिए पढ़ी थी उसके नाम पे भीख मांगी जाए? बाप ने हर महीने में 3 खत्म कुरान इसीलिए किया था उसके नाम पे भीख मांगी जाए? बाप ने शहर शहर गांव घूम घूम कर मसले के आला हजरत की खिदमत इसीलिए की थी कि बाप के नाम पे पैसा कमा के पेट पाला जाए? नहीं, बाप गौसे आजम का अगर सच्चा मुरीद होता तो गौसे आजम का कैरेक्टर हमारे लिए मॉडल है। गौसे आजम वहां से जब जाने लगे, वो आज के वैल्यू के हिसाब से लाखों का माल, ये चूंकि आज से 800 साल पहले की बात है, सरकार गौसे आजम ने एक सुई तक नहीं रखा। जो सारा घर माल से भर चुका था, उनके मुरीदों के नजराने से वह गरीब मुरीद को सारा माल देकर गौसे आजम आगे सफर पे निकल गए। और जब वापस 1 महीने के बाद उसी रास्ते से आए तो फिर वो गरीब के हाथ ठहरे थे आप, वो गरीब पूरे गांव का सबसे बड़ा मालदार शख्स बन चुका था। यह है मेरे गौसे आजम कि नजराना बिला तलब कोई दे दे तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए। बिला तलब अगर मिल जाए तो अल्लाह की नेमत समझ के कबूल कर लेना चाहिए। ला तमा, ला मना, ला जमा, यानी लालच ना हो। अगर कोई दे तो मना भी नहीं किया जाए और अगर कोई दे तो उसको बाल बच्चों के लिए जखीरा भी नहीं किया जाए। बिला तलब अगर मिले तो इनामे रब्बानी समझकर उसे कबूल कर लिया जाए। बिला तलब मिले, यहाँ तो साहब तलब करके और सारा माल जमा करके अपनी बेटिया को जींस टी शर्ट पहनाना है, अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है, दाढ़ी मूंछ मुंडवा के अपने बेटों को मुरीदों के साफ अकीदत के नजराने से अपने बेटों के दाढ़ी मूंडने और जींस के फटे हुए जींस के पीछे खर्च करना है। जो अपने बेटों को दीनदार न बना सका वो मुरीदों को क्या वो दीनदार बना पाएगा? जो अपनी बेटी को पर्दा का कानून नहीं सिखा सका वो अपनी मुरीदनी को क्या कनीज़े फातिमा बना सकेगा? पीर का मतलब वो जिसे देखो तो खुदा
याद आ जाए, और जिसके घर का माहौल देखो तो अपने बाल बच्चों को दीनी तरबियत करने का सलीका वहां से मिल जाए। होना ये चाहिए था। खानकाहों से इल्म का काम होता, खानकाहों से सखावत का काम होता है, खानकाहों से दूसरों को नवाजने का काम होता है, खानकाहों से निचोड़ने का काम नहीं होता है, वहां दूसरों को निचोड़ने का काम नहीं होता है। खानकाहों से बेनियाजी का पैगाम मिलता है, खानकाहों से फक्र फाका का पैगाम मिलता है, खानकाहों से इल्म दीन का पैगाम मिलता है, खानकाहों में दीन सिखाया जाता है। खानकाहों में जो अल्लाह के वली बैठते थे उनके मलफूजात आज तक छप रहे हैं, उनके मकतूबात आज तक छप रहे हैं। ये सरकार मखदूम बिहार रज़ी अल्लाह तआला हो के जो मकतूबात है, ये मकतूबात सदी, मकतूबात 2 सदी, एक किताब में 100 खुतूत आपके हैं और एक में 200 खुतूत का मजमूआ है मकतूबात 2 सदी। वो क्या है? तहकीक का एक इंसाइक्लोपीडिया है, इसलिए सुल्तानुल मुहक्किकीन बोला जाता है। हुजूर मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुल्तानुल मुहक्किकीन, मखदूम बिहार को सुल्तानुल मुहक्किकीन बोला जाता है। और बाज बुजुर्गों ने लौहे महफूज पर यह टाइटल देखा, सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम बिहार के नाम के साथ लिखा हुआ। वह दोनों किताबें आज भी प्रेस से छपती है और आज भी कुतुबखाने में मिलती हैं। उन किताबों को आप पढ़ें। अल्लाह के वली की सोहबत में रहने से जो सीने का जंग साफ होता है, इन किताबों के मुताले से वो सीने का जंग साफ होता है। बुजुर्गों ने कहा है, जिस जमाने में अच्छे पीर नहीं मिले उस जमाने में मकतूबात सदी का रोजाना पाबंदी से मुताला किया जाए, वह किताब एक मुरब्बी, एक मुर्शिद का काम अंजाम देती हुई नजर आएगी। उस जमाने में, जिस जमाने में कोई अच्छे पीर बिल्कुल नायाब हो जाए, नहीं मिले, उन किताबों का मुताला किया जाए। सरकार गरीब नवाज, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद शकरगंज, हुजूर महबूब इलाही, हुजूर ख़ज़ा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, इन बुजुर्गों के जो मलफूजात हैं, उनके जो इरशादात हैं, जो उनके मुरीदों ने उनकी महफिलों में, महफिल वाज में जो उनकी ज़बानी उन्होंने सुनी है, उन सबों को जमा किया है। हश्त बहिश्त नाम की किताबें जो इसमें इन बुजुर्गों के इरशादात जमा है, वो किताबें रूहानियत का काम करती हैं, वो किताबें सीने का जंग साफ करने का काम करती है। खानकाहों से काम होता है दरसगाह का, दरसगाही काम, खानकाहों से तसनीफी काम होता है। खानकाह, मैंने कहा था वहां पे बरेली के उस इज्तिमा में कहा था कि एक हल मेरे पास इसका मौजूद है। ये और बात है कि इस्लाम सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है, भले ही लोग अपने मसाइल का हल इस्लाम में नहीं ढूंढते, अलग बात है, मगर यूरोप का एक दानिश्वर पैगंबर के बारे में जो कहा था, हर मुसलमान के घर की दीवार में वह कोटेशन लिखा रहना चाहिए। डॉक्टर बर्नार्ड शाह एक बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े अदीब का नाम है। वो कहते हैं, he must be called the savior of humanity if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world। वो काफिर क्रिश्चियन वो क्या कहता है, ये हिंदुस्तान का 2-4 लुच्चा लफंगा ये मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता है। ये भी वही पेट भरने वाला, घंटी बजाना है, 2 टका कमाना है और खाना पीना है, और सिर्फ वो काला पीला माला वो सर में साफ कश का खींचकर, यानी एक डरावना सा चेहरा लगा के अंध भक्तों को उल्लू बनाना है, उसके पैसे वसूल करना है। ये मेरा बाबा है, ये मेरा शंकराचार्य है। बाबा का मतलब होता है जिसका नफ्स मारा हुआ हो, और यहाँ बाबा, हर बाबा साहब ज़िनाकारी के स्कैंडल में फंसा हुआ नजर आता है। वो गुरमीत सिंह पंजाब का कितना बड़ा ज़िना के स्कैंडल में आज तक जेल में वो सड़ रहा है, कहाँ है अल्लाह को मालूम है। ये आशाराम जैसा, ये 400 आश्रम का मालिक पूरे हिंदुस्तान के जिस शहर में जाए, अपनी खूबसूरती का सौदा करके बेच करके हर जगह आश्रम बना के लोगों को बेवकूफ बना के अब सेना के किस केस में जेल में सड़ रहा है, ये सबको मालूम है। तो वहां जहां सेना का कारोबार होता है, जहां साहब बदकारी का कारोबार हो रहा है, बदकारी का कारोबार हो रहा है, वो पाखंडी क्या जाने मुस्तफा कौन है। सरकार दो जहां को पढ़ने वाला, सरकार की सीरत का मुताला करने वाला, सरकार दो जहां की स्टडी करने वाला, इस हिंदुस्तान का एक हिंदू डॉक्टर रामकृष्ण राव था। उन्होंने मुस्तफा को पढ़ा, दिल निकाल के रख दिया। इन पाखंडी की तरह मुस्तफा को गाली नहीं दिया, एक पूरी किताब मुस्तफा की तारीफ में लिख दी, मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। उस किताब का राइटर ब्राह्मण हिंदू, एक मैसूर यूनिवर्सिटी का राइटर, वो क्या लिखता है, वो कहता ऑल दीस मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। वो गैर मुस्लिम कहता है इस इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में इस्लाम के पैगंबर ने जो जीवन व्यवस्था दी है, जो स्टाइल ऑफ लिविंग दिया है, जो हमारा मार्गदर्शन किया है, जो हमें सही रास्ता दिखलाया है, वो ब्राह्मण कहता है, इसको देखते हुए मैं कह सकता हूं इस पृथ्वी का लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद अरबी की जात
गिरामी है। ये दो चार लुच्चे लफंगे की बात सुन के नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। 1000 ऐसे गैर मुस्लिम दानिश्वर है जिन्होंने मुस्तफा की तारीफ में अपना दिल निकाल के रख दिया है। उन्हीं गैर मुस्लिमों में एक गैर मुस्लिम डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, वह 7 समंदर पार का यूरोप का दानिश्वर है। वो कहता है he must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. वह हिंदुस्तान का जाहिल नहीं बल्कि यूरोप का हाईली क्वालिफाइड आदमी, जिसकी हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटीज में जिसकी लिखी हुई किताबें पढ़ाई जाती है, इतना बड़ा दानिश्वर है। मैंने अंग्रेजी में एमए करते हुए बर्नार्ड शॉ की किताब मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी 7 समंदर पार का यूरोप का, जिनकी किताबें इंडिया के हर कॉलेज में चल रही हो, कितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा। वो कहता है इस्लाम के पैगंबर का नाम मानवता की समस्याओं का समाधान देने वाले, मुक्ति देने वाले, नजात दहंदा का नाम है। वो कहते ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वह मानवता के रक्षक है मुस्तफा, इंसानियत के मुहाफिज है मुस्तफा। वो कहते हैं अगर कोई अपना प्रॉब्लम्स मुस्तफा के पास लाए, उनको अपना गाइड मान ले, उनके फरमान की रोशनी में अपने जीवन की समस्याओं का समाधान तलाश करे, वो कहते हैं उनकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और दुनिया में राहत और सुकून की दौलत मैसर हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, वो गैर मुस्लिम क्रिश्चियन, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के रक्षक है मुस्तफा। वो कहता है इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वो कहते हैं अगर इस जदीद दुनिया में लोग मुस्तफा को अपना रहबर, रहनुमा, अपने प्रॉब्लम्स का सेवियर मान ले, ये जो आग लगी है जंग की, ये जो आग लगी है अफरा तफरी की, ये जो आग लगी है बेचैनियों की, इन तमाम आग से दुनिया को नजात मिल जाएगी। क्योंकि इन मसाइल से मुक्ति दिलाने वाले का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दो चार लफंगों की क्या बात सुनिएगा, जिन लोगों ने दिल निकाल के रख दिया है, जिन लोगों ने किताबें लिख दी है। इसलिए मैंने कहा था वहां की इस मसले का हल भी इस्लाम में है। आप लोग जो जंग लड़ रहे हैं और फाइल जो ढो रहे हैं, बड़ा भाई बोलता है कि हम बड़ा है तो हम हकदार है सज्जादगी का, हम छोटा नहीं, हम ज्यादा प्यार छोटा पाता है इसलिए हम सज्जादगी हकदार है। मैंने कहा था खानकाह का नाम है नफ्स को मिटाने का, जौ की रोटी खिलाने का, रात भर जगा के तहज्जुद पढ़वा के नफ्स को पांव के नीचे दफन करने का, इसका नाम है खानकाह। अगर पीर साहब मरने से पहले एक वसीयतनामा लिख दे कि मेरा जो गद्दी नशी होगा वो हर महीने में 5 रोजे रखेगा, हर 5 दिन में एक खत्म कुरान करेगा, रोजाना 10,000 बार दुरूद पाक मुस्तफा की बारगाह में पढ़ेगा और 5 नमाजें बाजमाअत मस्जिद में अदा करेगा, मैं कसम खा के कहता हूं कि एक भी बंदा फाइल लेके कचहरी नहीं जाएगा और सज्जादगी की जंग कोई नहीं लड़ेगा। बड़ा बोलेगा छोटे से तुम ही गद्दी नशी बन जाओ, और छोटा बोलेगा बड़े से आप ही भैया गद्दी नशी बन जाइए। अगर हर पीर ये जो 2-4 शर्तें लिख दे कि मेरे बाद जो मेरा गद्दी नशी होगा 5 नमाज बाजमाअत मस्जिद में पढ़ेगा, हर 3 दिन में एक खत्म कुरान करेगा, रोजाना 5,000 बार 10,000 बार दरूद शरीफ पढ़ेगा, महीने में अव्वाबीन के रोजे रखेगा, चाश्त भी पढ़ेगा, महीने में अय्याम 20 के रोजे रखेगा, चाश्त भी पढ़ेगा, अव्वाबीन भी पढ़ेगा, इशराक भी पढ़ेगा और रोजाना अलग से हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरह 100 रकात नमाज नफल भी पढ़ेगा। यही काम है खानकाही लोगों का। अगर ये काम कोई करेगा, मैं दावे से कहता हूं कि सारी जंगें खत्म हो जाएंगी, बल्कि कोई बनना नहीं चाहेगा गद्दी नशी, एक दूसरे पर थोपा जाएगा और लेने के लिए जंग का सारा मामला खत्म हो जाएगा। सारा मामला है 2 टका का, 2 टका कमाना है और उसके बाद चूंकि कोई दूसरा काम तो करना नहीं है, बिजनेस तो करना नहीं है, फ्लाइट छूट जाएगी। साहब क्या है कि दूसरा कोई काम तो करना नहीं है, सस्ता काम है
बाप का गद्दी नशी बनना है, मुरीदों के घर में दौरा करना है, 2 टका लेना है, बाल बच्चे को पालना है। चूंकि न IAS ऑफिसर बना, न IPS बना, न दारोगा बना, न अच्छा टीचर बना, न अच्छा खतीब बना, न अच्छा हाफिज कुरान बना, न अच्छा मुदर्रिस बना कि शानदार ढंग से इज्जत से कमाए खाए। अब जब कोई हुनर नहीं है तो चादर उठाइए, गागर उठाइए, संदल उठाइए, लोहबान जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, टाका लाइए और अपना आराम से खाइए पिए, बस यही काम है। वरना खानका का मतलब है तुज़हिदु फिद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैंने कब्रों की हाजिरी से रोका था, अब मैं कहता हूं हाजिरी दिया करो। क्यों? आखिरत की चाहत बढ़ेगी, दुनिया की चाहत घटेगी। और हुजूर कहते हैं अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे और आखिरत की तैयारी करता रहे। वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। मुस्तफा कहते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे और तमन्ना लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। यानी गुलामी नफ्स की हो, जो नफ्स बोले वो सब करे और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। वह तमन्ना अल्लाह, वो अहमक है, वह बेवकूफ है। अक्लमंद ये समझता है कि दुनिया में रोजी के लिए मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा, दुकान जाना होगा, बिजनेस करना होगा, खेत में हल चलाना होगा। अगरचे रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर तदबीर के तौर पर दुकान जाना होगा, खेत जाना होगा। तो अक्लमंद ये सोचता है जब रोजी देने वाला अल्लाह रोजी देने वाला है मगर दुकान जाना होगा, तो अल्लाह बख्शने वाला है, जन्नत देने वाला है। जिस तरह रोजी के लिए दुकान जाना होगा, उसी तरह जन्नत के लिए 5 वक्त मस्जिद जाना होगा, रोजा रखना होगा, हज करना होगा, ज़कात देना होगा। तो जिस तरह रोजी के लिए दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती, उसी तरह मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को शरीयत सीखने और शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उर्स रऊफी और अजीमी में अच्छा काम हुआ, एक बच्चा हाफिज़ कुरान बना। चलो यहाँ लोहबान और अगरबत्ती का कारोबार नहीं हो रहा, यहाँ लोहबान बेच करके 2 टका नहीं कमाया जा रहा, बल्कि बच्चों को हाफिज़ कुरान बना के सुन्नियत की खिदमत की जा रही है। बोलें जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग भी वो टेंडेंसी हटाइए और इसके और जो जितने उलमा कराम हैं जो मुशायरा करवाते हैं, साहब 10 शायर आ गए, 5 शायर आ गए, आप भी इसके जिम्मेदार हैं। अगर लोग तकरीर कोई नहीं सुनता है तो आप भी इसके जिम्मेदार हैं कि आपने मुशायरे को वैल्यू दिया है और आपने वाज़ो नसीहत को साइड की चीज समझ लिया है और आपने शायरों को 60-70 हज़ार रुपए देके सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए आपने उसको बुलाया है और खतीबों को जो कुरान हदीस सुनाने वाला है उसको आपने साइड की चीज समझी है। इसलिए अब पहले खानकाहों से, मदरसों से ये रिवाज जो पिनप रहा है कव्वाली की सूरत में नात या शायरी का, इसको खत्म करना होगा और इसका तकद्दुस वही कि जिस तरह तिलावत होती है बरकत के लिए, उसी तरह बरकत के लिए एक नात हो। बाकी ये कॉन्फ्रेंस होती है मुस्तफ़ा की सीरत बयान करने के लिए, सरकार की तालीमात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अम्र बिल मारूफ करने के लिए, नहीं अनिल मुनकर करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस जलसे के तकद्दुस को बहाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें खानकाहों को असली शक्ल में रखकर उसे दीन की खिदमतों का मरकज बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।